गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद है, गुरु मेरे पार ब्रह्म गुरु भगवंत है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। Suman auntie, I want to express my gratitude to you and lots of love, and I really admire you for the work that you are doing. It's commendable, Suman auntie ji. And this is the first time that I'm sharing my Sukrana on your channel, and I am very positive that you will definitely share the same on your channel, Suman auntie ji. आपकी बातें बहुत ही हार्ट वार्मिंग होती है एंड इट जस्ट टचेस माय हार्ट एंड माय सोल, सुमन आंटी, एंड इट्स रियली ग्रेट कि आप सबके मैसेजेस को शेयर करती हैं एंड दैट्स रियली ग्रेट टू से द लिस्ट। एंड मैं अलका सिन्हा, गुरुजी की प्यारी बेटी बोल रही हूँ। और मैं गुरुजी के संपर्क में मैं कहूँगी कि पिछले साल ही आई हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे पिता, ही इज़ माय पेरेंट्स, ही इज़ माय गाइडिंग फोर्स, ही इज़ माय गाइडिंग लाइट, ही इज़ माय सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, ही इज़ द वर्ल्ड टू मी। एंड आई कांट थिंक एंड कांट पे एनफ ग्रेटिट्यूड टू माय प्यारे गुरुजी, जिनके मेरे संपर्क में कि जब से गुरुजी ने मुझे अपनी छत्र छाया में लिया है, माय लाइफ हैज कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड इन मेनी पॉजिटिव वेज। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सुमन आंटी, मैं बताना चाहती हूँ कि लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन, लेकिन वन थिंग दैट हैज बीन कांस्टेंट इज गुरु जी की पॉजिटिव एनर्जीज, गुरु जी का गाइडेंस, एंड इट्स सो थेराप्यूटिक कि मैं जितना बोलूं वो कम है। मेरा पूरा जन्म भी छोटा पड़ जाएगा, लेकिन गुरु जी का शायद नंबर भी छोटे पड़ जाएंगे, लेकिन मैं गुरु जी का शुक्राना कर कर के थक जाऊं, लेकिन कभी भी शुक्राना जितना भी करूं वो कम है। मेरे गुरुजी इतने मेरे लाइफ को पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म किया है कि समटाइम्स आई जस्ट एट द लॉस ऑफ द वर्ड्स, आई कांट इवन एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि मैं क्या फील करती हूँ। और मैं अलग अलग चैनल्स पे अपनी शेयर करती आई हूँ, तो मैं आगे उस जर्नी को आगे ले जाना चाहती हूँ। और इसमें ये मैं कहना चाहती हूँ कि पास्ट फ्यू डेज में जो कुछ हुआ है मैं उसे बताना चाहूंगी। जैसे कि फ्रॉम क्वाइट अ लॉन्ग टाइम गुरुजी की ब्लेसिंग्स तो मुझे मिलती ही रहती है नंबर के रूप में, 777, 999, 111, 000, 7755। लेकिन इट्स बीन क्वाइट अ लॉन्ग टाइम जब मैं गुरुजी को बटरफ्लाई या फिर मैंने किसी और रूप में मतलब कि देखा हो, तो मैंने गुरुजी से अपनी अरदास लगाई, गुरुजी मुझे पीकॉक के रूप में, बटरफ्लाई किसी के भी रूप में। और गुरुजी ने तुरंत ही मेरी विश जो है वो फुलफिल कर दी। एंड द अदर डे आई वाज जस्ट मेकिंग दिस डोसा एंड यू वोंट बिलीव इट, आई वाज सो अमेज्ड। मैंने उसकी फोटो भी ली है एंड अगर संभव हुआ तो मैं कोशिश भी करूंगी उसे शेयर करने की। पीकॉक, सुंदर सा पीकॉक का स्वरूप मेरे सामने आ गया एंड मैंने जिसके साथ भी शेयर किया, दे ऑल वर इक्वली थ्रिल्ड टू सी द सेम। तो गुरु जी का मैं क्या बोलूं, गुरुपा आप मिल गए, गुरुपा जीवन सफल हो गया, साक्षात शिव जी हमारे साथ हैं। एंड उसके बाद जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रयागराज में अभी कुंभ का जो मेला चल रहा है, मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी वहाँ कुंभ स्नान करूं, बट ये कभी हो नहीं पाया। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी मैं भी वहाँ पे कुंभ में स्नान करना चाहती हूँ। और हालांकि प्रैक्टिकली अभी तक तो ये चीज़ें मुझे नहीं पॉसिबल दिखाई दे रही थी कि कैसे क्या होगा, बट जहाँ मैं रहती हूँ जिस सोसाइटी में, वहाँ पे एक प्रोग्राम होने वाला है जिसमें कि ऑल द डिवोटीज जो कि कुंभ प्रयागराज में जाके स्नान करके आए हैं, वो वहाँ का पवित्र कुंभ स्नान का जल लेकर आए हैं, उसे स्विमिंग पूल में मिक्स किया जाएगा और उसमें हम सभी जो नहीं जा सके हैं उसमें हम जो है स्नान करेंगे, डुबकी लगाएंगे, वी विल टेक अ होली डिप। तो ये सब मेरे गुरु जी ने सब संभव कर किया है। तो ये अभी
के कुछ दिनों की बात है, उसके लिए गुरु पाक का मैं अनंतम 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 शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुपा है तो सब संभव है, गुरुपा है तो सब मुमकिन है। जहाँ से सारे द्वार बंद हो जाते हैं, वहाँ से गुरु जी के द्वार खुल जाते हैं। गुरुपा हर काम संभव कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू टू इन्फिनाइट। मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ गुरुपा, आपसे बातें करते घंटों नहीं थकती गुरुपा। एंड जितना भी शुक्राना किया जाए वो कम है। इट्स जस्ट लाइक कि व्हेन अगर आप ग्रेटिट्यूड नहीं अगर आप अपना ग्रेटिट्यूड अगर आप रिस्पेक्ट एंड ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते, जस्ट लाइक कि यू हैव गॉट अ गिफ्ट, आपने गिफ्ट को रैप नहीं किया, आपने गिफ्ट लिया पर यू हैवंट रैप दैट गिफ्ट। एंड उसी तरह से होता है, ग्रेटिट्यूड इज जस्ट लाइक दैट कि जितना करते हैं उतना है। गुरु जी कुछ नहीं मांगते हैं, सिर्फ देते हैं दाता मेरे तारनहार। क्या मैं कहूँ, मतलब आई एम जस्ट कंप्लीटली यू नो सो इमोशनल एंड सो ओवरवेल्म्ड कि कभी-कभी शब्द भी पर्याप्त नहीं होते अपनी भावनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए, पर गुरुजी सब समझ रहे हैं। गुरुपा शुक्राना करते वक़्त बहुत सारी गलतियाँ हो जाती हैं बिकॉज़ वी गेट कैरिड अवे। तो उसके लिए गुरुपा आपकी प्यारी-प्यारी बेटी आपसे क्षमा माँगती है। गुरुपा आप तो प्यार के सागर हैं, दया के सागर हैं गुरुपा। हर वक़्त अपनी बेटी के ऊपर ब्लेसिंग्स बनाए रखिए गुरुपा, ऐसे ही मेरे हाथ थामे रखिए, मुझे सही राह दिखाइए गुरुपा। आपकी बेटी गुरुपा मुझे इतना आशीर्वाद दीजिए गुरुपा कि जो काम कर रही हूँ उसमें काफ़ी सफलता हासिल करूँ गुरुपा। सही राह पे चलते हुए गुरुपा मुझे कामयाबी मिले गुरुपा, मुझे कामयाबी बरकत दीजिए गुरुपा। खूब खुशियाँ और खूब सफल रहूँ गुरुपा, सही राह पे चलूँ। मेरे पूरी फैमिली को ब्लेस्ड कीजिए गुरुपा। और मेरी मैरिज की लाइफ भी गुरुपा पटरी पर आ जाए गुरुपा, एवरीथिंग जस्ट फॉल इन द ट्रैक। गुरुपा आपकी बेटी ने बहुत संघर्ष किया है गुरुपा, बट आपकी हिम्मत है जो मुझे हौसला देती है कि सब कुछ सही होगा। और आप बहुत कुछ अच्छा ऑलरेडी मेरे लाइफ में हो चुका है गुरुपा, और आप मेरे लिए सबसे बेटर आपने मेरे लिए सोच रखा है गुरुपा। और अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी में जुटना चाहती हूँ, और सभी संगत अंकल आंटियों को भी मैं लॉट्स ऑफ लव एंड जय गुरुजी कहना चाहती हूँ। एंड मैं आगे बढ़ने से पहले 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगी गुरुजी के प्यार में। गुरुजी को जस्ट आई वांट टू पे माय ट्रिब्यूट टू गुरुजी। पीने झट पहचाना, पीने झट पहचाना, दीवानों में थी मैं सबसे दीवानी, दीवानों में थी मैं सबसे दीवानी। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, माही घर आजा हर बूंद सिफारिश है, माही घर आजा हर बूंद सिफारिश है। दिल की उमंग गुरुजी, हमारे दिल की उमंग गुरुजी, दिल की उमंग गुरुजी, हमारे दिल की उमंग गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमेशा अपनी इस बेटी का हाथ थामे रखिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, जय गुरु। जो भी गलती भूल चूक हो गई है गुरुपा, सुमन आंटी क्षमा कीजिएगा, सभी संगत अंकल आंटी सबको ब्लेस कीजिएगा, और अपनी इस बेटी का हमेशा हाथ थामे रखिएगा। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आप सबको भी मेरा, सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं मुझे खुद भी नहीं पता होता। गुरुजी का जो हुक्म आता है, टेलीपैथी से मैसेज आता है, वो सब मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। संगत जी,
यहाँ पे कौन कौन से सत्संग गुरुजी शेयर करवाना चाहते हैं वो गुरुजी मेरे तक पहुँचा देते हैं और वो आपके पास पहुँच जाते हैं। मेरे पास पहुँचने के बावजूद भी अगर कोई सत्संग प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुँच पाता तो वो भी गुरुजी की इच्छा है ना। तो संगत जी कंप्लेंट मत कीजिएगा, केवल और केवल शुक्राना कीजिएगा, सुनिएगा सत्संग। अगर आपका सत्संग यहाँ पे अपलोड हो जाता है तो वो गुरुजी के आशीर्वाद से आपके पास पहुँच जाता है। संगत जी कौन से सत्संग शेयर होंगे मैं नहीं जानती, बस मैं तो अपना कार्य कर रही हूँ। जो गुरुजी ने मुझे सेवा सौंपी है अपनी तरफ से मैं पूरा प्रयास करती हूँ और इतना मेरा विश्वास रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करने का प्रयास करूँ। लेकिन मैं कितना भी ज़्यादा प्रयास करूँ मुझे ऐसा लगता है 40-42 सत्संग ही शेयर हो पाते हैं एक दिन में। लेकिन इसमें भी मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे सत्संग भी शेयर कर पाना मजाक नहीं है ना। संगत जी यदि किसी दिन आपका सत्संग ना शेयर हो संगत जी तो आप ये समझिएगा कि आज गुरुजी आपको किसी दूसरे के सत्संग सुना कर ही आपको ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी गुरुजी का संदेश आपके पास पहुंच रहा है। गुरुजी आपसे क्या कहना चाहते हैं सभी आप ध्यान से सुनेगा, सारे सत्संग को ध्यान से सुनेगा। गुरुजी का जो आपके लिए मैसेज है वो ये है, तुझे और नहीं तरसाना, तुझे एक मौका दे रहा हूँ, कल तेरी ज़िंदगी में करिश्मा होगा। अब वो क्या करिश्मा होगा वो तो गुरुजी और संगत जी आपके बीच का ही अपना एक अनुभव होगा, है ना। अगर हम फोकस करें तो हमारी लाइफ में बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं, है ना। और संगत जी इसीलिए आपको जब भी सत्संग शेयर करना है तो ध्यान रखना है कि सत्संग को सत्संग के तरीके से आप शेयर कीजिएगा। कोई ना कोई घटना का वर्णन भी जरूर बताइएगा कि गुरुजी ने आपके ऊपर क्या मेहर करी है, क्या कृपा करी है ना संगत जी। कई बार आप संगत जी ऐसा भी सत्संग भेज देते हैं कि बस उसमें आपके पास मैसेज आया कि सत्संग शेयर कर और आपने बस सत्संग फटाफट से ऑडियो रिकॉर्ड करा और भेज दिया। फिर कहते हैं कि सत्संग शेयर नहीं होता। संगत जी सत्संग तो शेयर होते हैं, कौन से सत्संग शेयर होंगे वो तो गुरुजी जाने। हो सकता है जब आपने जल्दबाजी में सत्संग शेयर करा उसमें कोई मैसेज कोई संदेशा कुछ भी ना हो, इस वजह से वो सत्संग रह गया हो, है ना। और वैसे भी जब इतने सत्संग शेयर हो रहे हैं तो आपका सत्संग भी जरूर शेयर होगा। संगत जी विश्वास के साथ आप सत्संग को भेजेगा। और यदि आपका सत्संग नहीं शेयर होता तो अपने अंदर विचार कीजिए कि क्या मैंने कोई ऐसी भूल तो नहीं करी कि गुरुजी मेरे से दोबारा सत्संग शेयर करने के लिए कह रहे हैं, क्या मैं कुछ भूल तो नहीं गई। संगत जी जब भी सत्संग शेयर करें तो याद कीजिए गुरुजी आपसे किस सत्संग का शुक्राना करवाना चाहते हैं, है ना। वैसे तो यहाँ पे जब मेरे पास सत्संग पहुँचते हैं तो मैं भेजती हूँ आगे, संगत परिवार के साथ आपका सत्संग मैं साझा कर देती हूँ, गुरुजी के चरणों में रख देती हूँ। आज भी कितने सत्संग शेयर होने वाले हैं अभी तक तो मैं नहीं जानती, बस रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है और सत्संग भी काफ़ी हद तक ट्रांसफ़र हो चुके हैं। मैं शुरू कर रही हूँ गुरुजी का नाम लेके। एक सत्संग आपके पास पहुँच चुका है संगत जी, अब 1 बाय 1 आपके पास और सत्संग पहुँच रहे हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग्स कृपा डिवाइन ब्लेसिंग आपके पास पहुँच रही है संगत जी। ईश्वर आपसे यही कहना चाहते हैं कि आप बस विश्वास बना के रखिएगा, भरोसा बना के रखिएगा। ईश्वर आपसे यह नहीं कहेंगे कि आपको अन्य सभी वस्तुओं से अधिक उन्हें पाने की इच्छा करनी चाहिए, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप स्वेच्छापूर्वक बिना प्रोत्साहन के अपना प्रेम दें। इस संसार की लीला का यही एकमात्र रहस्य है। जिन्होंने हमें जन्म दिया है वे हमारे प्रेम के लिए आतुर हैं। वे चाहते हैं कि हम उन्हें अपना प्रेम स्वेच्छापूर्वक दें, यानी कि अपनी मर्जी से हम दें बिना उनके मांगे, है ना। हमारा प्रेम ही एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी वस्तु है जो ईश्वर के पास नहीं है जब तक कि हम स्वयं ही उन्हें यह अर्पित ना करें। आप देखिए कि ईश्वर को भी किसी वस्तु को प्राप्त करना होता है और वो है हमारा प्रेम, और इसे उन्हें अर्पित किए बिना हम कदापि सुखी नहीं रह सकते। इसलिए हमें ग्रैटिट्यूड हर पल करना चाहिए, शुक्राना हर पल करना चाहिए संगत जी। और ये शुक्राना वही चीज़ है जो आप अपना सत्संग शेयर करते हैं, यानी कि आपके ऊपर क्या मेहर हुई है, क्या कृपा हुई है, बस यही तो बताना है। और क्लियर वॉइस में और सिंगल ऑडियो में, आप एक सिंगल ऑडियो में, क्योंकि संगत जी रिक्वेस्ट करती हूँ क्योंकि सत्संग काफ़ी मात्रा में आते हैं और मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करने का एक
थोड़ा सा अपने लिए भी रहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा संगत परिवार के सत्संग संगत परिवार में साझा करूं, तो आप सिंगल ऑडियो में भेजिएगा। कभी ऐसा होता है कि आपने सत्संग आधा शेयर करा और वो छूट गया बीच में, आप दोबारा उसको कंटिन्यू करने के लिए दूसरा ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं, तो प्लीज़ ऐसा भी मत कीजिएगा। आप ऐसा ही कीजिएगा कि दोबारा से शुरू से आप स्टार्ट करके तब वो करिएगा, क्योंकि मेरे लिए बहुत काम बढ़ जाता है। 2 सत्संग को ज्वाइन करना वो पॉसिबल नहीं होता। ऐसे तो मैं कभी भी कहीं भी किसी का भी सत्संग आगे उसमें जोड़ के आपके पास भेज देती हूँ, लेकिन अगर आप एक साथ मुझे कई सारे सत्संग एक ही मतलब बहुत सारी ऑडियो भेज देंगे तो वो प्रैक्टिकल नहीं है मेरे लिए, उनको जोड़ना और फिर वो शेयर करना, क्योंकि सत्संग की मात्रा ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा है। तो बस जय गुरु जी। और संगत जी अब शुरू करते हैं। और ये एक छोटा सा रिटर्न वाला भी है, तो इसको आप सब संगत जी के साथ में शेयर करने जा रही हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुमन आंटी जी को जो डेली आप संगत का सत्संग शेयर करती हैं। संगत जी आज मुझे अमृत वेला गुरु जी के मंदिर में करने का मौका मिला, और संगत जी मंदिर में काफ़ी संगत आई हुई थी। सभी संगत में से सेवादार अंकल ने मुझे और मेरे पापा को गुरु जी को भोग लगाने का मौका मिला। जय गुरु जी, जो आपने अपनी बेटी को इस काबिल समझा कि भोग लगा सके। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। संगत जी गुरु जी, सत्संग लिखने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। हाँ जी संगत जी, ये बात तो है, आपको भोग लगाने का मौका मिला तो सच में आप बहुत भाग्यशाली हैं, और आपने ये ब्लेसिंग सबके साथ शेयर की है, तो हम सभी संगत बहुत भाग्यशाली हैं। हाँ जी संगत जी, आप यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी सत्संग सुन रहे हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। दूर दूर से सत्संग यहाँ पर पहुँच चुके हैं, है ना। कोई वाराणसी से, कोई मुंबई से, और दिल्ली से, नोएडा से, राजस्थान से, और बिहार से, और बहुत दूर दूर से। तो संगत जी बहुत अच्छा लगता है जब आपके सत्संग आते हैं, और रिक्वेस्ट करती हूँ संगत जी कि आप अपनी प्यारी सी वॉइस में ऑडियो में सत्संग को रिकॉर्ड करके भेजिएगा, और रिटर्न में ना ही भेजें तो ज़्यादा सही है। अब मेरे पास ये सत्संग आया और इसमें इनकी जो वो राइटिंग है वो मतलब इन्होंने टाइप करके भेजा है, मोटा मोटा सा, मतलब अच्छे से पढ़ने में आ रहा है, तो मैंने सत्संग शेयर कर दिया। कई बार राइटिंग ऐसी होती कि मैं नहीं पढ़ पाती, है ना। तो संगत जी कोशिश ये कीजिएगा कि आप मेरे को ऑडियो की रिकॉर्डिंग भेजें, सिंगल भेजें, और आपकी वॉइस क्लियर हो, तेज तेज सी सबको सुनाई आए क्लियर, ऐसा सत्संग आप जरूर शेयर कीजिएगा। और संगत जी शुरू करते हैं आज के सत्संग। और एक बात और कहना चाहती हूँ संगत जी, जब आपके सत्संग मेरे पास पहुँचते हैं तो मैं पूरी निष्ठा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करने का प्रयास करती हूँ। फिर भी संगत जी के आप देखिए कितने आपको यहाँ पे इसमें भी सत्संग सुनने को मिल ही जाएंगे कि उन्होंने बहुत सारे सत्संग शेयर करे लेकिन उनके सत्संग शेयर नहीं हो रहे। तो संगत जी कंप्लेन मत कीजिए, कंप्लेन मत कीजिए, कंप्लेन मत कीजिए, आपके सत्संग शेयर होते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचेगी। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को प्रेस किया है तो नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचेगी। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि ख्याल आपको रखना होगा कि आप सत्संग को सुने, है ना, क्योंकि मैं लिंक नहीं शेयर कर पाती, क्योंकि जब मैं सत्संग शेयर करती हूँ तो फिर मैं नेक्स्ट सत्संग की भी तैयारी करने लग जाती हूँ। बहुत सारे सत्संग आते हैं, टाइम बहुत लिमिटेड होता है, और आप समझ सकते हैं कि जब आप एक सत्संग रिकॉर्ड करने में ही सोचते हैं कि टाइम नहीं लग पा रहा, तो मेरे को तो इतने सारे सत्संग को रिकॉर्ड करना होता है, तो ये सब कैसे मैनेज होगा। तो इसलिए मैं लिंक नहीं शेयर कर पाती संगत जी। अब इतना तो आपको भी आलकस छोड़ना होगा कि केवल अपना ही अपना सत्संग सुने, ये तो अनफेयर होगा, क्योंकि सारे संगत परिवार के साथ यदि आप सत्संग को साझा कर रहे हैं तो संगत परिवार के सत्संग भी आप सुनिएगा, क्योंकि वो भी मेन ब्लेसिंग है। क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पे 1-1.5 घंटे के सत्संग आ रहे हैं, 2 घंटे के सत्संग आ रहे हैं, तो संगत जी जब इतने सारे जगह जगह से आएंगे तो इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा जी। जब आप इतने सारे सत्संग की ब्लेसिंग अगर आपके पास पहुँच रही है कि संगत जी सच में यहाँ पे बहुत सारे सत्संग जब आप एक साथ कलेक्टिव सुनते हैं ना, तो यहाँ पे आपको जो एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा से ही आपके जो है कितने सारे कार्य बनने लग जाते हैं, कितने सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। आपको वो शायद पता नहीं चलता, क्योंकि जल्दी से सच में हम लोगों को नहीं पता चलता वो जो कृपा बरस रही होती है।
ये एक पुण्य कर्म है और बहुत बड़ा पुण्य कर्म है कि आप सत्संग में यहाँ पे बैठे हैं, अपनी हाजिरी लगा रहे हैं और इस सत्संग को सुन रहे हैं। ये पूरा सत्संग है संगत जी, है ना। तो देखिए, मेरा तो जितना गुरु जी ने मुझे कार्य दिया है कि मैं ये सत्संग शेयर करूं, मैं अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ कर रही हूँ और मेरा फर्ज बनता है कि मैं खुद शुक्राना करूं और आप सबसे मैं कहूँ कि आप भी शुक्राना कीजिए। तो मैं अपना कार्य कर रही हूँ जो गुरु जी मुझसे करवा रहे हैं। बाकी तो आपकी इच्छा है ना, कि आप सत्संग को कितना सुनते हैं, बीच में छोड़ते हैं, शेयर करते हैं, ये सब आपकी अपनी स्वेच्छा है। मैं तो प्रार्थना, निवेदन, रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ कि संगत जी पूरा सत्संग सुनेगा और शेयर कीजिएगा। और जो भी सत्संग को लाइक करता है, शेयर करता है, सब्सक्राइब करता है, कमेंट करता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी का शुक्राना करता है, गुरु जी उनका घर सुख शांति समृद्धि से भर दें, उनको खूब मालामाल कर दें। जय गुरु जी। सुनिए सत्संग वन बाय वन। जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसे मैं मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी हमारे कष्ट सपनों में ही काट देते हैं, जिसके लिए अनंतम 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 शुक्राना हमारे प्यारे गुरु जी का। एक दिन सपने में मेरे हस्बैंड, मैं और बेटा सो रहे थे। बहुत तेज भूकंप आया। मैं डर गई, बिल्डिंग ऊपर से गिर ना जाए। मैं जोर से चिल्लाई, अपने अंकल को कहा जल्दी से बेटे को उठाओ और बाहर चलो। तभी घबराहट में मेरी आंख खुल गई। अंकल ने कहा कोई भूकंप नहीं आया, सो जा। सुबह उठकर फेसबुक पर देखा तो पहला मैसेज था, तेरे बेटे का एक बड़ा संकट तेरे सपने में ही काट दिया। शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना। छोटा सा सत्संग और है, उसमें भी गुरुजी ने मेरा कोई कष्ट ही काटा। मैं सो रही थी, 4-5 लेडीज किसी कपड़े से मेरा गला दबा रही थी। मैं बहुत छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, पर छुड़ा नहीं पा रही। तभी मेरी आंख खुल गई। संगत जी, जब आंख खुली तो सच में मुझे बहुत तेज खांसी आ रही थी, जैसा कि सपना ना होकर सच में मेरे साथ ऐसा ही हुआ हो। खांसी इतनी तेज थी कि हस्बैंड भी घबराकर उठ गए, पानी पी करने लगे। ये अमृत वेला के समय हुआ, सुबह के 4 बजे थे। गुरुजी ने कौन सा संकट काटा वो तो खुद गुरुजी ही जाने। शुक्राना 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 गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी सुमन आंटी जी, मैं आपका बहुत बहुत गुरुजी से निवेदन है कि गुरुजी से हाथ जोड़ के विनती है कि वो आपके परिवार को बहुत बहुत ब्लेसिंग्स दें। सत्संग सत्संग बड़ा न हो, विराम देती हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु की बेटी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। सुबह 11:25, शुक्रवार, गुरु जी का वार, 14 फरवरी 2025। मैं गुरु जी का शुक्राना गुरु जी के स्वरूप के सामने बैठ के कर रही हूँ। जो गुरु जी बुलाएंगे मैं वही बोलूँगी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरुपा, गुरु जी के चरणों में अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे पिताजी, मेरे पति की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके बच्चों की ओर से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। बहुओं की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। बच्चों की, छोटे बच्चों की ओर से भी अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे गुरु पिताजी, पूरे परिवार की ओर से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे परिवार को हेल्थ ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी, सुख शांति देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा, शांति देने के लिए
अनंतम अनंतम शुक्राना सतबुद्धि देने के लिए। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। आपने कहा है कि आंटी आप मेरी संगत मानती हैं तो तेरे बच्चों को ब्लेसिंग की बहुत ज़रूरत है। तो पिताजी मैंने तो पूरे परिवार को आपके चरणों में लगा दिया है, सुपुर्द कर दिया है। आप उनको अपने चरणों में लगा लो। और अपने आपके तो अपने बच्चे हैं, अपने दोते हैं, तो उनको तो आप ब्लेस करो गुरुपा। आपको ब्लेस करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। पूरे परिवार को ब्लेस करो गुरुपा। और हमेशा बच्चे जो हैं वो बाहर रहते हैं, सफ़र में रहते हैं, बाइकों में रहते हैं, तो उनके साथ मेरे गुरु पिताजी अंग संग रहना, उनकी कमाइयों में बरकत देना मेरे गुरुपा। और उनको अपना विश्वास दिलाना, उनके चरणों में लगाना, उनको सतबुद्धि देना मेरे गुरु पिताजी। लंबी आयु का वरदान देना मेरे गुरुपा। और आपने कहा है कि मैं संकट मोचन के रूप में आऊँगा और तेरे सारे कष्ट ले जाऊँगा, तो इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु पिता। आप तो मेरे घर में ही रहते हैं, मेरे घर में आपका ही घर है। आप तो मुझे वहाँ पर ही चाहिए, हमेशा ही अपने घर में चाहिए गुरुजी। मुझे आप ही चाहिए, बाकी कुछ मेरे को नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस आपका आशीर्वाद मिल जाए, सुख शांति मिल जाए, सतबुद्धि मिल जाए। पूरा परिवार आपके चरणों में अपना लगन जो है आपके चरणों में लगा ले, आपके चरणों में मस्तक झुका ले। बस मैं यही चाहती हूँ। इसके लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना। इतना अच्छा घर देने के लिए शुक्राना, हमें अन्न धन देने के लिए शुक्राना, अच्छे कपड़े देने के लिए शुक्राना, अच्छी बुद्धि देने के लिए शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। अड़ोस पड़ोस की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। मेरे मायके की ओर से, मेरे ससुराल पक्ष की ओर से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। पूरी संगत को भी शुक्राना। सुमन आंटी जी आपको भी, गुरु जी आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत ब्लेस करें मेरे गुरुजी। सुमन आंटी बहुत अच्छी हैं, उनको भी ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना, पूरे संसार को ब्लेस करना, पशु पक्षी पेड़ पौधे जो भी हैं सभी को आपके ब्लेसिंग की जरूरत है मेरे गुरु पिताजी। सभी को ब्लेस करना, जो हमें अच्छा मानते हैं उनको भी ब्लेस करना, जो अच्छा नहीं मानते हैं उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। उनको भी सतबुद्धि देना, वो भी आपके चरणों की तरफ लगें। और सभी को ब्लेस करते रहना मेरे गुरु पिताजी। जो भी बीमार हैं, बूढ़े हैं, जो चल फिर भी नहीं सकते हैं, उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। उनको भी आपकी ज़रूरत है मेरे गुरु पिताजी। और हमें तो आपकी बहुत बहुत ज़रूरत है, अनंतम अनंतम ज़रूरत है गुरु पिताजी। आप तो हमेशा हमारे अंग संग रहना, अपना हाथ हमारे सर पर बनाए रखना, पूरे परिवार के अंग संग रहना मेरे गुरु पिताजी। पूरे परिवार के साथ अंग संग रहना, सभी को सतबुद्धि देना, छोटे बच्चों को भी ब्लेसिंग करना मेरे गुरु पिताजी। वो भी जय गुरु बोलते रहते हैं। एक 9-10 महीने की लड़की है, वो भी आपकी स्वरूप को देख के बहुत खुश होती है, बहुत खुश होती है गुरुपा। उसको भी ब्लेस करना। जय मेरे गुरु पिताजी, हमेशा हमारे अंग संग रहना। अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो मेरी बहन है वो भी बीमार रहती है, उसको भी आप ब्लेसिंग करना मेरे गुरु पिताजी। वो भी बूढ़ी है, कुछ अपनी याद में रहती है, तो उसको आप ब्लेस करना और सतबुद्धि देना मेरे गुरु पिताजी। जो भी मेरे को अच्छा नहीं समझते हैं उनको भी ब्लेस करना, सभी को ब्लेस करना, उनको सतबुद्धि देना। और मेरे परिवार के अंग संग रहना, परिवार की रक्षा करना मेरे गुरु पिताजी। आपकी रक्षा की बहुत जरूरत है, हमारा हाथ कभी मत छोड़ना, कभी मत छोड़ना मेरे गुरु पिता। कभी मत छोड़ना मेरे पिताजी, कभी मत छोड़ना हमारा हाथ। हमारा साथ हमेशा रहना, हमेशा हमारे साथ रहना मेरे गुरु पिताजी। हमेशा हमारे साथ रहना और मेरे पूरे परिवार को अपने अंग संग लगाओ गुरुपा। अपने चरणों में लगाओ, अपने बड़े मंदिर बुलाओ। हम आपके बड़े मंदिर भी आना चाहते हैं, तो आप बुलाना मेरे गुरु पिताजी। सभी को बुलाना, मेरे पूरे परिवार को बुलाना गुरुपा। उनके ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखना हमेशा।
हमेशा उनके अंग संग रहना मेरे गुरु पिताजी, हमेशा उनके अंग संग रहना। और आज का मैं शुक्राना यहीं विराम करना चाहती हूँ मेरे गुरु पिताजी। सभी को ब्लेस करना, सुमन आंटी को भी ब्लेस करना, पूरी संगत को ब्लेस करना, पूरे संसार को ब्लेस करना। और मेरे पितर जो हैं उनको भी ब्लेस करना, उनको भी अपने चरणों में जगह देना गुरुपा, उनको भी सुख शांति देना। जय मेरे गुरु पिताजी, जय मेरे गुरु पिताजी, जय मेरे गुरु पिताजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु पिता सदा सहाय। जय गुरु जी, जय मेरे गुरु पिता, जय मेरे पिताजी, जय मेरे पिताजी। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, आप बहुत अच्छे हैं मेरे गुरु पिताजी। हमारी बहुत रक्षा करते हैं, पग पग में हमारी रक्षा करते हैं गुरुपा। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हमेशा मैं आपके शुक्राने सुनती हूँ, गाने सुनती हूँ और आपके अंग संग रहना चाहती हूँ मेरे गुरु पिताजी, आपके अंग संग रहना चाहती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, आपके चरणों में अनंतम अनंतम प्रणाम मेरा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। सुमन आंटी, जय गुरु जी, शुक्राना सुमन आंटी। संगत जी, मैं अपने पहले कई सत्संग शेयर कर चुकी हूँ और गुरु जी के मेरे को बार बार मैसेज ये आते हैं, तो शुक्राना नहीं करती, तो शुक्राना नहीं करती। एक्चुअली गुरु जी इनके इतने चमत्कार हैं, इतने चमत्कार हैं कि मैं क्या बताऊं, हर रोज़ ही कोई ना कोई चमत्कार ही होता है। गुरु जी को पाके तो मैं जैसे मेरी दुनिया ही बदल गई है। मैं हर वक्त सुबह उठते शाम उठते बस यही होता है, पहले सबसे पहले गुरु जी के दर्शन करने, फेसबुक पे सबसे पहले गुरु जी के लिए, और गुरु जी के लिए फिर मैं अमृत वेला करती हूँ। तो उस वक़्त मैं गुरु जी की और अपनी चाय बनाती हूँ। मैंने लड्डू गोपाल भी रखे हुए हैं, तो उनके लिए मैं छोटी गिलासी में दूध देती हूँ। संगत जी, एक्चुअली गुरु जी ने मेरे तो बहुत कष्ट हरे हैं। मैं शुरू में मैं ऐसे चल नहीं सकती थी, बिना स्टिक के और विदाउट बेल्ट लगाए नहीं चल सकती थी। और हम लोग, अब मैं आराम से चलती हूँ। और एक्चुअली मुझे बेड पे से उठने में 45 मिनट्स ऐसे लग जाते थे मेरी बॉडी को नॉर्मल होने में। तो अब मैं आराम से उठ के अपना सब काम कर लेती हूँ। मैं स्टिक लेके बहुत कम, जहाँ घर में ऊंची नीची जगह होती है तो मुझे अपनी सेफ्टी के लिए स्टिक ले लेती हूँ, अदरवाइज मैं नॉर्मल चलती हूँ। गुरुजी ने मेरे बहुत कष्ट हरे हैं। हमें गुरुजी ने मुझे नहीं ध्यान ही नहीं था इस चीज़ का कि भी मैं आराम से चल रही हूँ, ये कर रही हूँ। लेकिन आज ऐसे सुबह नहाते वक्त मेरे को ये आया कि गुरुजी ने मेरे को कई मैसेजेस में ये कहा, तनु की पता तू के कहती रहती गुरु जी मेरे लिए कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, तनु पता मैं तेरे सुत्तियां पियां दे किन्ने कष्ट हरे ने। तो सच में गुरु जी, सच में संगत जी, गुरु जी ने मेरे बहुत कष्ट हरे हैं। मेरे को वैसे वेरिकोज पेन्स की भी तकलीफ है, तो मेरा पैर में नम नस है, उसके लिए भी गुरु जी ने मेरे को बताया कि तेरा डॉक्टरों के कोल ਇਹਦਾ कोई इलाज नहीं है, तू सवेरे उठ के पैर ਦੇ ਤਲਵੇ ਨੂੰ ਥਪਕੀ ਮਾਰਿਆ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਔਰ ਫਿਰ ਪੰਜਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰ ਖੜੀ ਹੋ, तेरे ब्लड ਦਾ सर्कुलेशन रुकिया होया है, और कुछ नहीं है। तो संगत जी, मेरे पैर की फ्रैक्चर की हड्डी थोड़ी टेढ़ी हुई है, बहुत पहले एक फ्रैक्चर हुआ था। तो मतलब मैं पंजे के बाहर बैठ नहीं सकती। बाकी तो मैं वो एक्सरसाइज करती हूँ, लेकिन
उसके बाद ना मैंने 2-3 दिन तो वैसे किया, उसके बाद मैंने फिर छोड़ दिया। तो रात को फिर मतलब कि मेरे को ऐसी तकलीफ़ होती थी। तो एक सत्संग में गुरुजी ने कहा, ये मेरा आदेश है, सुन, हुने सुन, चाहे 5 मिनट वास्ते सुन। तो संगत जी वो हांगकांग से किसी संगत आंटी का सत्संग था। उसमें उन्होंने मेरे को बताया कि मेरे को ना गुरुजी की 3-4 दिनों से टेलीपैथी हो रही थी कि मेरी कोई संगत दे पैरां 'ਚ बहुत तकलीफ है ते तू उसनों उपाय दस। तो संगत जी जब मैंने सुना, उन्होंने वही सब सिम्पटम सारी चीज़ें मेरे वाली बताई कि हो सकता है संगत जी कोई ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋਏ ਜਿਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਖੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਪਾਏ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ। तो संगत जी उन्होंने भी उन्होंने मेरे को यही उपाय बताया कि पैरों को थपकी मार और पंजियां दे पार खड़ी हो। तो संगत जी गुरु जी पल 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 हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं। हम तो थैंकलेस हैं, हम थैंकलेस हैं, हम इतना भी ध्यान नहीं करते हैं कि गुरु जी देखो कितना हमारे लिए करते हैं। एक्चुअली संगत जी सत्संग तो मैं रोज़ करूँ, मैंने ना एक गुरु जी के आगे मेरी एक अरदास है, वो पूरी हो जाए घर के लिए है वो, बाकी मैं पूरा तो नहीं बता सकती अभी, पर ये है कि मेरे बच्चे भी बहुत परेशान हैं, मेरी ये अरदास पूरी करवा दो। गुरुजी तो सब जानते हैं, गुरुजी बार-बार मुझे कहते भी, मुझे नहीं कहना चाहिए, गुरुजी को तो पता ही है, पर हम ह्यूमन बीइंग है ना, अपनी प्रॉब्लम को गाए बिना नहीं रहते हैं। तो जब मेरी ये अरदास भी पूरी हो जाएगी तो फिर मैं बहुत बड़ा सारा सत्संग शेयर करूँगी। मैं गुरुजी मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती संगत जी, मैं जैसे गुरुजी का कोई सत्संग सुनती हूँ कि भी गुरुजी ने उनके ऊपर इतनी इतने उनके कष्ट हरे हैं, इतना कुछ किया है उनके लिए, मेरा रोना निकल जाता है। और जब मैं गुरुजी से अमृत वेला में भी मैं उनके सामने बैठ के मैं कोई बात करती हूँ, तो वो दुःख और दर्द तो नहीं होता उस रोने में, पता नहीं क्यों अंदर से मन इतना रोने लग जाता है गुरुजी को याद करके। मुझे एक चीज़ की बड़ी वो रहती है कि मैं गुरुजी हमारे घर के पास ही रहते थे। मैं स्कूल में टीच करने जाती थी, पर मुझे ये नहीं पता लगा कि गुरुजी यहाँ पे हैं। काश मुझे पता लग जाता तो मैं भी उनको टच कर लेती, उनके दर्शन करती लाइव उसमें। पर फिर दूसरे पल मैं ये भी सोचती हूँ संगत जी, चलो अच्छा हुआ मैं उस वक़्त गुरुजी से नहीं मिली। अभी भी मुझे ऐसे ही लगता है जैसे गुरुजी लाइव हैं। मैं इस चीज़ को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। मैं उनके समाधि दर्शन नहीं करती। उनके समाधि दर्शन मैं नहीं कर सकती संगत जी। मुझे नहीं, मैं ये सुन बर्दाश्त नहीं कर सकती कि गुरुजी नहीं हैं। मैं उनको लाइव उसमें ही समझती हूँ। मुझे तो गुरुजी ने ड्रीम दर्शन भी दिए हैं, तितली और कबूतर के रूप में तो बहुत बार दिए हैं। उन्होंने मेरे को फिज़िकल फॉर्म में भी दर्शन दिए। अभी 4-5 दिन पहले भी उन्होंने मेरे को फिज़िकल फॉर्म में दर्शन दिए, बट वो बहुत सीरियस थे उस वक़्त। तो मैंने सत्संग में ये सुना था कि अगर गुरुजी कुछ नहीं बोलते और सीरियस उसमें तुम्हें दर्शन देते हैं, तो वो उसमें भी तुम्हारे कष्ट हरते हैं। संगत जी मेरे को मैसेज भी आता है कि मैं तेरी एक बहुत बड़ी बीमारी नूं जड़ तो ही ख़त्म कर दांगा। अब ये हम लोगों की एज भी ज़्यादा है, 70 से तो ऊपर ही हो चुके हैं हम लोग, तो शरीर में कोई ना कोई कष्ट तो लगा ही होता है। पता नहीं गुरुजी कितने कष्ट हमारे हरते हैं। मैं को जब ये पता लगता है कि जो हमारे कष्ट गुरुजी हरते हैं उनके शरीर को कष्ट पहुंचता है, तो मैं कई बार ये अपने बॉडी के कष्ट उनको बताना नहीं चाहती संगत जी। मैं संगत जी मैं सॉरी यहीं पे विराम दे रही हूँ क्योंकि मैं चोरी से सत्संग कर रही हूँ और कोई आ गया है संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। सुमन जी जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। गुरुजी जो बुलवाएंगे वही बोलूँगी। आज मैं अपनी बड़ी सिस्टर की तरफ से शुक्राना कर रही हूँ कि उनका बेटी का जॉब नहीं हो रहा था, वो हो गया। उनको माला करने से, मंत्र जाप करने से, और वो शुक्राना सत्संग में कर रही हूँ। लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। उससे ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी, सभी साधु संगत को जय गुरु जी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु जी। आज मैं गुरु जी के पावन चरणों पे गुरु जी के पावन मंत्र से आज का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं पहले से ही गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ कि मैं गुरु जी से जुड़ी कैसे हूँ। मैं ऐसे तो बहुत पहले से ही शिव भगवान की बहुत पूजा करती थी, बचपन से ही। एक दिन मैं यूट्यूब में ऐसे ही कुछ सत्संग सुन रही थी, तब मुझे गुरु जी का सत्संग मिला और उस दिन से आज तक मैं रोज़ गुरु जी का पावन सत्संग सुनती हूँ। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ, मेरे साथ बहुत सारे नए नए सत्संग होते हैं। उसमें से एक सत्संग मेरा ये है कि मैं एक बार ऑफिस में एक फ़ाइल था जो बहुत दिनों से ढूंढ रहे थे, लगभग 15-20 दिनों से वो मिल नहीं रहा था। लेकिन मैंने एक दूसरे दिन जाकर गुरुजी का नाम लिया और गुरुजी के पावन मंत्र का जाप करते हुए वो फ़ाइल ढूंढी और वो फ़ाइल हमें ऑफिस में मिल गई। इस प्रकार से गुरुजी के चमत्कार से वो फ़ाइल वहीं पर अलमारी पर ही रखी मिल गई। ऐसे ऐसे सत्संग रोज़ ही होते रहते हैं। मैं गुरुजी के पावन चरणों पे कोटि कोटि नमन करते हुए अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। हे गुरुपा, मेरे से और मेरे पूर्वजों से या मेरे घर के किसी भी सदस्य से इस जन्म में या पिछले किसी जन्म में भी किसी प्रकार का किसी को भी दुख मिला हो तो मैं सभी की तरफ से कान पकड़कर आपसे माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा। हम सभी को आप माफ़ करिएगा। जय सुमन आंटी, जय साधु संगत। अगर मुझसे किसी भी प्रकार का इस सत्संग को बोलने में गलती हुई है तो मुझे माफ़ करिएगा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पावन मंत्र से इस शुक्राना सत्संग को आज यहीं पर विराम देते हुए मैं दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय गुरु जी, जय संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, मेरे पति अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से, मेरे दोनों बच्चों की तरफ से शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि धन धन शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आप के मैसेज इतने आ रहे हैं, हम अब तो ज़्यादा ब्लैक मैजिक को ही लेके आ रहे हैं गुरुपा। कृपा करना गुरुपा, मैं आपका शुक्राना करती हूँ। आप मुझे हर तरह से ब्लेस कर रहे हैं, मेरे बच्चों को मरण क्रिया से बचा रहे हैं, मुझे बचा रहे हैं, मेरे पति अंकल को बचा रहे हैं। आज आपने मुझे संदेश दिया कि मैं यमराज के मुंह से तेरे पति को खींच के लेके आया हूँ। मेरे बच्चों का आपने बताया कि बच्चे के ऊपर भी मरण क्रिया की गई हुई थी,
तो उसे भी मैंने ब्लेस किया है। मैं हर तरह उन लोग की रक्षा कर रहा हूँ। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा लेकिन ये बेटी की एक ही अरदास है अभी आपसे कि हर तरह से पैसों की जो तंगी है मेरी ख़त्म करो गुरुपा। सच में मुझे सामने वालों के फ़ोन आ रहे हैं तो मैं बहुत टेंशन में हूँ। मेरी तबीयत और बिगड़ रही है गुरुपा कि मैं कहाँ से सबको पैसे दूँ। हर तरह से मेरे काम रुक रहे हैं। आप मुझे बोल रहे हैं मैं सब ठीक कर दूँगा, लेकिन वक्त निकला जा रहा है गुरुपा। आप सब ठीक करोगे, मुझे पूरा भरोसा है। मैंने पूरी तरह अपने आप को आप पे समर्पण कर दिया है गुरुपा। मैं शुक्राना करती हूँ कि आप मुझे हर तरह से बचा रहे हैं, आप हर तरह से मुझे ब्लेस कर रहे हैं। लेकिन गुरुपा आप भी बताओ, आप ही ऐसा कुछ करो कि जो भी ये मरण क्रिया कर रहे हैं, जो भी मेरे घर में काला साया है, जो भी मेरे घर में बुरी शक्तियाँ हो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो गुरुपा मैंने तो आपका पहरा लगाया है। और आप तो बोलते हैं कि मैं तेरे मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ, तो फिर वो शक्तियाँ कैसे मेरे घर में आ सकती है? जब आप खुद महाशिव मेरे घर में बैठे हैं तो वो शक्तियाँ कैसे आ सकती है गुरुपा? आप ही उनको भस्म कर दो गुरुपा, आप ही उनको सबक सिखाओ, और जो लोग ये कर रहे हैं ना उसको भी सबक आप ही सिखाओ। आप बोल रहे हैं मैं हनुमान जी और महाकाली के साथ उन लोग को सबक सिखाऊंगा, हम लोग सब उनको देख लेंगे। तो आप ही उनको देखो गुरुपा, और आप ही उनको सबक सिखाओ, और आप ही उनको सद्बुद्धि दो कि वो अभी ये सब करना छोड़ दे गुरुपा। अभी हम थक गए हैं गुरुपा। आज मेरी शादी को 22 साल हो गए तो भी ये सब ख़त्म ही नहीं हो रहा। क्या मैं मर जाऊंगी तब तक ये सब होता रहेगा? लेकिन मुझे भरोसा है गुरुपा कि मेरे गुरुपा है जो हमें हर तरह से बचा रहे हैं, हर तरह से ब्लेस कर रहे हैं। तो गुरुपा आप ही करो गुरुपा, मैं आप पे ही छोड़ रही हूँ गुरुपा। आप ही हर तरह से हमें बचाओ, और जो हमारे घर में हमारे साथ अच्छे रह के भी हमारे साथ वो गलत कर रहे हैं ना, तो उसको भी आप ही सबक सिखाओ गुरुपा। मैं तो आप पे ही छोड़ रही हूँ। जो भी वो औरत है हमारे घर की है, जो भी है उसको सबक आप सिखाओ। और मेरे पति अंकल को भी गुरुपा अच्छी सद्बुद्धि दो कि उसकी आंखें भी खोलो कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं मेरे गुरुपा से बात करती रहती हूँ, मैं मेरे गुरुपा के ऊपर भरोसा करती हूँ। मैं ये सब करती हूँ, उन लोग को नहीं अच्छा लगता है कि मैं शुक्राना करती हूँ, मैं गुरुपा की भक्ति करती हूँ, मैं गुरुपा के सत्संग सुनती हूँ, उन लोग को नहीं अच्छा लगता है। इसलिए गुरुपा मेरी यही अरदास है कि आप मेरे पति अंकल, मेरे बच्चों को भी आपकी सत्संग बना ले, तो हम चारों मिलके आपकी सत्संग कर पाए, और उनकी आंखें खोले कि मैं गलत नहीं हूँ गुरुपा। बस मैं सब आप पे छोड़ रही हूँ गुरुपा। मैं कैसे सबको पैसे दूंगी, कैसे सबका ब्याज भरूंगी, कैसे सब करूँगी, वो सब आप जानो गुरुपा। मुझे आप पे भरोसा है कि आप मेरे हर रास्ते खोल देंगे गुरुपा। मैं आप पे ही भरोसा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे दोनों बच्चों को अच्छे से ब्लेस करना, उनकी तरफ से भी शुक्राना। मेरे पति अंकल को अच्छे से ब्लेस करना, मुझे ब्लेस करना। हम लोग के शरीर की जो भी बीमारी, जो भी रोग, जो भी है, सब आप भस्म कर देना, आप ख़त्म कर देना गुरुपा। आप पे पूरा भरोसा है। आप मुझे बोलते हो तुझे किसी भी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं जाऊँगी गुरुपा। मुझे आप पे भरोसा है, बस आप ही हर तरह से मुझे ब्लेस करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अभी अपने सत्संग को यही विराम को देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना नानू, लख लख शुक्राना। संगत जी, मैं दिल्ली से बोल रही हूँ और मैं अपना शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना। आज मुझे बहुत ब्लेसिंग्स मिली हैं। टचवुड। पहले तो मैं अपनी क्लास के लिए गई तो रास्ते में 2 मोरनी होंगी, क्योंकि उनके पंख नहीं थे। बहुत मतलब मैं एक्सपेक्ट तो करी थी कि दिख जाएंगे, वैसे मैं दिख तो ही जाती हूँ। तो 2 बिल्कुल वो पेड़ पर ही बैठे हुए थे।
मोरनी ही होंगे, क्योंकि पंख नहीं थे उनके। शुक्राना गुरुपा। और 777 की नहीं, 777 की नहीं, बटरफ्लाई मुझे बहुत जगह दिखी। मतलब किसी एक जैसे लेडी चली, उनका क्लचर बटरफ्लाई शेप में था। एक दो गर्ल्स को देखा, उनके लॉकेट में बटरफ्लाई थी, एक के तो रिंग में भी बटरफ्लाई थी। और शुक्राना गुरुपा। और आज बहुत सुंदर, आज एक्चुअली हम लोग संक्रांत का हवन करते हैं, तो मेरे को जो पंडित जी ने टीका लगाया उसमें त्रिशूल दिख रहा था। तो मैंने हस्बैंड को दिखाया, मैं कहा देखो क्या दिख रहा है, तो बोल रहे तो को तो ओम ही दिख रहा होगा, क्योंकि मैं पहले भी ये तो खैर जब भी रोटी वगैरह में दिखता था तो मैं ओम दिखा देती थी। तो मैंने कहा नहीं देखो ठीक से, तो शायद पहचान नहीं। मैंने कहा नहीं देखो त्रिशूल बना हुआ है। शुक्राना गुरुपा, दिल से शुक्राना। और फिर अरदास तो रखते ही हैं गुरुपा आपके सम्मुख, बाकी आप कृपा जब करेंगे। और शुक्राना सत्संग भी मैं सुनती रही। कल थोड़ा सा ठीक था, मन थोड़ा सा बेचैन होता रहा काफ़ी देर तक, लेकिन जैसे 2 दिन से पहले मुझे दिक्कत हो रही थी। लेकिन मैंने फिर उठते ही पहले अपना मंत्र जाप चलाती रही, और जल प्रसाद मैंने ले लिया था। आज अंकल जी को भी फिर जल प्रसाद दे दिया था, उनके थोड़ा शुगर ज़्यादा आ गई थी। दया करना गुरुपा। आपने पहले भी शायद कोई ना कोई संकट ज़रूर काटा, क्योंकि आप बहुत देर से मुझे सत्संग सुनवा रहे थे कि सत्संग सुनो, कोई कोई कष्ट आया हुआ था। दिल से शुक्राना करती हूँ गुरुपा, जो भी आपने कष्ट काटा है। हाँ, आज एक टॉयलेट में जैसे नहाने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर मकड़ी बिल्कुल मरी हुई थी। और पता नहीं जो भी कष्ट होगा उसको काटने के लिए दिल से शुक्राना गुरुपा। आप हमारे कितने 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 कष्ट काटते हैं। लेकिन कल भी एक आंटी बोल रही थी कि हम आप अपना बहुत 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 ध्यान रखिए, हमारे कर्म इतने सुंदर बनाइए, हमारे कर्म इतने अच्छे बनाइए गुरुपा, कि हम ऐसा कोई कर्म ना करें जो आपको कष्ट काटना पड़े। दिल से अरदास करती हूँ गुरुपा। और आज जो भी ब्लेसिंग्स थी उसके लिए फिर से दिल से शुक्राना करती हूँ। और बाकी जो है प्रार्थना अरदास तो चलती जा रही है गुरुपा। जो भी आपकी बेटियां नातिने, जिस भी मैं आते उठते फिरते मतलब बोलते चलते जो भी मैं आपसे प्रार्थना करती रहती हूँ, आप जान ही जा रहा हूँ, मैं बार बार बोल कर नहीं बोलने के लिए, लेकिन फिर भी मन है ना, थोड़ा फिर घूम कर फिर वापस उन्हीं बातों में उलझ जाता है। दिल से क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। और मैं अपने दोनों परिवारों की ओर से, सबकी ओर से शुक्राना शुक्राना करती हूँ। और साथ संगत पर सदा सहाय रहिएगा, सदा सहाय रहिएगा, सदा सहाय हैं, सदा सहाय रहिएगा। और बहुत सुंदर सुंदर मैसेजेस देते हैं, बहुत प्यारे प्यारे, उसके लिए दिल से शुक्राना। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मुझे क्षमा करिएगा। आपने उपाय बताए थे, अभी मैं जोत तो जला आई, लेकिन उपाय अभी भी रह गए हैं। लेकिन मैं मंत्र जाप और शुक्राना सत्संग तो ज़रूर कर रही हूँ गुरुपा। आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा बस। जो भी हमारा ये ऑडियो वायरल करते हैं उन पर और उनके परिवार वालों को बहुत 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 ब्लेस करिएगा। अपनी साथ संगत बढ़ाइए, अपनी साथ संगत को खूब 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 आशीर्वाद दीजिए। और दिल से अगर कोई त्रुटि हो गई शब्दों की तो क्षमा मांगती हूँ। आप बस आप प्रेम बच्चों के सदस्य सहाय रहिएगा। मैं अपने नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी के चरणों में मैं अपना सत्संग छोटा सा शेयर करना चाहती हूँ। सुमन आंटी इसको शेयर कर दीजिएगा। संगत जी लोग, जय संगत जी लोग, जय गुरु जी। मेरा ये सत्संग प्रारंभ करने के पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। गुरु जी बहुत मेरे हर परेशानी में, हर तकलीफ में गुरु जी ने साथ दिए हैं। कल अचानक मैं एक छोटा सा ये सत्संग है, कल अचानक मैं बगल में कथा में गई थी। वहाँ से जब आई तो मेरी पोती कही कि नहीं, छोटी बुआ के यहाँ बनारस से फोन आया है, उनका बड़ा लड़का, उसका गुरुजी थोड़ा दिमाग उसका ठीक नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है, 16-17 साल का, लेकिन दिमाग का सही नहीं है। लड़के को झटका आया, 2 बार 3 बार झटका आया, और मेरी बच्ची बहुत परेशान हो गई, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। तो मैं तुरंत गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी ये संकट काट दीजिए मेरे गुरु पा, ये संकट काट दीजिए। काहे कि वो उनके हस्बैंड
वो फिरोजाबाद में दरोगा हैं, वहाँ से आते आते आएंगे। गुरु जी मैं इतना अरदास लगाई, इतना गुरु जी मेरा सुन लिए और उनका बच्चा ठीक हो गया। 4 घंटा के लिए सिर्फ एडमिट हुआ था, फिर ठीक होकर घर लौट गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अपने सत्संग को मैं यहीं पर विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। सुमन आंटी, जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा का मैसेज था, बेटा ये सत्संग सुन, तेरा गुरुपा खुद यमराज से लड़कर तेरे सुहाग की तेरे पति का रक्षा करी है, तेरे पति की रक्षा करी है। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे पति अंकल को न्यू लाइफ देने के लिए, रक्षा करने के लिए मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप हमेशा हमारी रक्षा करते हो मेरे पिता गुरुपा। गुरुपा आप अपनी बेटी का भी सारा कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो बेटा, शुक्राना कर देना। जी गुरुपा, आपकी बेटी शुक्राना कर रही है गुरुपा। गुरुपा अपनी बेटा को हर कष्ट से बचाने के लिए, हर तकलीफ से बचाने के लिए, हर मुश्किल से बचाने के लिए शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपकी बेटी की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा कहते हैं तू शुक्राना करना भूल जाती है गुरुपा। रोज ही शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, मुझे नहीं पता गुरुपा क्यों नहीं पहुँच रहा है आप तक। संगत जी, मेरा शुक्राना गुरुपा तक क्यों नहीं पहुँच रहा है, मुझे नहीं पता गुरुपा। तेरे बच्चों के लिए मेरी ब्लेसिंग बहुत ज़रूरी है। तेरे बच्चों को मैं हर दिन, हर बेले, हर रोज ब्लेस कर रहा हूँ। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा आपके ही बच्चे हैं, आप अपने बच्चों पर हमेशा अपना आशीर्वाद और ब्लेसिंग देते रहना गुरुपा। गुरुपा आप हमें बच्चों को सही रास्ता दिखाए रखना गुरुपा। गुरुपा आपके बच्चे रास्ते भटक ना जाए गुरुपा। बच्चों को ब्लेस करते रहना गुरुपा, ताकि कभी रास्ते ना भटके। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बेटा तेरी हर अर्जी पूरी होगी, सत्संग सुनकर संगत को जरूर शेयर करना। जी गुरुपा आपकी बेटी सत्संग शेयर कर रही है गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का मैसेज था, ये सत्संग तेरे लिए संजीवनी की काम करेगा। संगत जी, कल 12 फरवरी था और माघमी पूर्णिमा का दिन तेरा गुरु पिता तुझसे वादा करता है। संगत जी, आज 13 फरवरी को शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, बेटा तेरा परिवार पर काला जादू करने वाली 2 औरत
को पाने भी नसीब नहीं होगी। तेरा मासूमियत का फायदा उठाकर तेरे पति की बुद्धि पर वशीकरण किया गया। सत्संग सुनते ही उपाय कर और तेरा बेटा पर कुदृष्टि नजर का असर खत्म होगा 100%। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपकी बेटी पहले भी कर चुकी है वशीकरण और बुद्धि बांध रखे हैं, उसका उपाय पहले भी किया है संगत जी। गुरुपा, आपकी बेटी संगत जी, गुरुपा कल बुधवार था और 12 तारीख फरवरी था, तो गुरुपा आपकी बेटी पति अंकल पर मूंग दाल लेकर पति के ऊपर 7 बार फेरा लगाकर गुरुपा का मंत्र जाप कर गन्नू भैया गणपति पापा के चरणों में रख दिया और मेरा पति गुरुपा मेरा पिता महाशिव को भी जल अर्पित कर दिया। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। और प्रार्थना किया महादेव से, गणपति भगवान से सारा कष्ट बांधन क्रिया करें, वशीकरण और जो भी हमारे ऊपर समस्या है उसको दूर कर देना महादेव और मेरे पिता। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, अपनी बेटी के दुखों को दूर करने के लिए शुक्राना गुरुपा। बेटा, तेरा शुक्राना मुझे मिल रहा है। तेरे बच्चों का भारी संकट मैंने काट दिया। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। बेटा, तेरे पति के काम को ब्लेसिंग से भर दिया। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। आप दुनिया उनकी तरक्की दिखेगी, रोशनी से राहें चमकेगी। शुक्राना गुरुपा। बेटा, शुक्राना करना ना भूलना और संगत को आगे शेयर कर देना। जी गुरुपा, शेयर कर रही है आपकी बेटी गुरुपा। शिवरात्रि पर जो मुझसे घर बुलाना चाहता है, सत्संग सुन जय गुरुजी लेकर आगे भेज दे। तू मेरी बेटी है, तुझे मैं तेरी उंगली पकड़कर बड़े मंदिर घुमाऊंगा। थैंक यू मेरे गुरु पिता, आप अपने बच्चों से इतना लाड प्यार करते हो गुरुपा। गुरुपा, इतना लाड प्यार करने के लिए शुक्राना गुरुपा। तेरा बुलावा आ गया है, आपने हाजिरी लगा दे। जी गुरुपा, जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। लंगर प्रसाद से तेरे पति की नेगेटिविटी कट जाएगी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, अंग संग रहने के लिए शुक्राना गुरुपा। हमारी गलतियों को बताने के लिए और समझाने के लिए और गुरुपा खुद समझते हैं उसके लिए शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा शुक्राना करने में गलती हो जाएगी तो क्षमा करना। गुरुपा, अपने बेटी को क्षमा करना। सुमन आंटी, शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा। सुमन आंटी, एकादशी से अगले एकादशी तक गुरुपा का शुक्राना करने का आदेश है, तो शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा सुमन आंटी। मैं सुन नहीं पा रही हूँ कौन सा में संगत सत्संग में शेयर हो रहा है। सत्संग बहुत सारे सुन रही हूँ सुमन आंटी, पर मैं अपना शुक्राना सुन नहीं पा रही हूँ। सुमन आंटी, आपके परिवार को गुरुपा खूब सारा ब्लेसिंग दे और संगत परिवार को जय गुरु जी। संगत जी, सुमन आंटी, आज 13 फरवरी है, सुबह के 10:16 हो रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं मेरे महाशिव का महामंत्र जाप करूँगी।
ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी 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 जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय शुक्राना आंटी जी, जय शुक्राना संगत जी। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ये सत्संग ना 9 तारीख है। हमारे घर ना ऊपर हमारे फ्लोर पे एक रहते हैं, सेकंड फ्लोर पे। उन्होंने ना उनके बेटे की शादी, तो उन्होंने गुरु जी का सत्संग कराया था। मैं काफ़ी टाइम से सोची गुरु जी मैं कैसे आपका सत्संग कराऊं, घर पे मैं करा नहीं सकती, क्यों मैं ही अकेली घर पे मानती हूँ, और मेरा मन था भी सत्संग कराने का। तो उन्होंने ना सत्संग कराया था पार्किंग में। तो इतनी खुशी हुई उन्होंने जब उन्होंने इनवाइट किया ना, इनवाइटेशन कार्ड दिया, तो मैं क्या बहुत खुशी करी गुरु जी का सत्संग करा रही हूँ। मुझे बहुत खुशी, मैं क्या चलो गुरु जी आपने अपने चरण तो डाले, कैसे भी डाले, किसी ने भी करवाए हो सत्संग, घर पे तो आए ना, तो मुझे बहुत खुशी, बहुत अच्छा लगा। काफ़ी गुरबाणी चली, सबने एक दो जनों ने सत्संग शेयर किया था, बहुत ही अच्छा लगा। और मैं वो एक आंटी थी सत्संग में जो सेवादार आंटी थी, फिर मैंने उनसे बात की थी। मैंने पूछा आंटी मैं ना मेरे पास पॉकेट सूप है गुरु जी का, तो इसमें भोग लगा सकते? मैंने कभी भोग नहीं लगाया, ना मुझे लगाना आता है, कैसे लगाते हैं? तो कह रहे ऐसी कोई बात नहीं, मन वहम नहीं करना चाहिए। आप एक गिलास में पानी डाल के रख दो गुरु जी के आगे रात के टाइम, तो फिर सुबह उठ के पी लेना। तो मैं क्या, और मैं तो कुछ कर नहीं पा रही, बस जोत जगाती हूँ। जोत में आंटी जी बहुत ही ब्लेसिंग देते हैं गुरु जी। पता नहीं मुझे एक तो त्रिशूल रूप में 2 बार दर्शन दिए हैं, ब्लेसिंग दी है अपनी, मतलब जोत में। और एक मुझे समझ नहीं आता है उसमें, मुझे मैं आंटी जी आपको आपके व्हाट्सएप पे मैं उसको भेज सकती हूँ कि आप मुझे बताना भी किस किस कौन से रूप की ब्लेसिंग है ये, मुझे क्लियर नहीं समझ में आ रहा। हनुमान जी लगते हैं या क्या लगते हैं, या नंदी जी लगते हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। काफ़ी वो कितने जोर में कितनी बार दे चुकी, 2 बार त्रिशूल में। और ये वाली जो तो मतलब ब्लेसिंग है तो बहुत ही ज़्यादा दी है। आज भी सुबह भी दी थी। ये आज का है 13 तारीख। रोज ही देते हैं, 1 2 दिन छोड़ के रोज ही ब्लेसिंग देते हैं। जोत में मैं अरदास करती हूँ मंत्र जाप करने से पहले, गुरु जोत में ब्लेसिंग देना, अपने स्वरूप के दर्शन देना, अपनी ब्लेसिंग देना। तो वो देते ही रहते हैं, 1 2 दिन नहीं भी देते, मैं कहेंगे क्या बात गुरु जी आज नाराज हो गए क्या, आपने ब्लेसिंग दी है? तो अगले दिन दे देते हैं, आज दी थी। तो मुझे बहुत खुशी हुई ऐसे। तो मैं ये सत्संग था मेरा, बहुत छोटा है, लेकिन मैं क्या चलो कर ही देती हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई गुरु जी ने सत्संग कराया अपने घर आके, चरण डाले अपने, बहुत ही खुशी हुई। और सबका भला करें गुरु जी, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सुमन आंटी की मनोकामनाएं पूर्ण, तंदुरुस्ती बख्शे गुरु जी, फिजिकल मेंटली सब तरह की मेहनत करें गुरु जी, कृपा करें सब पे, सत्संग परिवार पे, संगत परिवार पे भी मैं रहमत बख्श करें, कृपा करें, अपनी में ब्लेसिंग देते रहे। मैं तो आंटी जी मेरी अरदास करा, तो मेरी अरदास पूरी कर दें गुरु जी। बड़ी अरदास है कि काम दे दे मेरे पति और बच्चे को, काम नहीं है, दोनों खाली बैठे घर पे। तो आप अरदास करो कि आप कहते हैं ना, आप संगत मिल के अरदास करें तो गुरु जी जल्दी सुन लेते, कबूल करते। तो मेरे लिए भी अरदास करो आंटी, सत्संग संगत जी। और यह मैं आज सुखसाना सत्संग विराम करना तो है तो छोटा, लेकिन अभी कोई अभी अभी अरदास पूरी नहीं है। जब अरदास पूरी तो मैं बड़ा सत्संग शेयर करूँगी, शुक्राना शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय।
एक बात और आंटी जी मैं पूछना चाहती हूँ आपसे संगत से। तो मैं मुझे ना पड़ोस में रहते हैं, मेरी फ्रेंड है, उन्होंने मेरे को गुरु जी का ब्रेसलेट रूप दे रखा था। तो क्या हर वक्त पहन सकते हैं या वॉशरूम में जाते हैं खोल के जाएं? मुझे इसका ना वहम है। मैं कई बार जल्दी चली जाती हूँ पर याद नहीं आता, तो मैं एकदम निकाल के फिर रख देती हूँ। फटाफट बाहर आते मैं कब भूल गई थी, गलती हो गई, फिर गुरु जी से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे ये नहीं पता भी जाना चाहिए ब्रेसलेट सूप या नहीं। तो इसका मुझे बताना है आंटी जी। आप अच्छा, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के इतने दिन से मैसेज आ रहे हैं कि शुक्राना कर बेटी, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी ने मुझे सब कुछ दिया है एकदम से। मेरी लाइफ में जो यू टर्न आया वो सब गुरु जी की कृपा से ही आया है। मैं एकदम से अलग अपनी फैमिली से रहने लगी हूँ। और कहाँ मैं अपनी फैमिली के साथ रहती थी, मतलब मैं रह ही नहीं सकती थी अपनी फैमिली के बिना। और कहाँ बिल्कुल ही मैं अलग, इतनी दूर अपनी फैमिली से, बिल्कुल इतनी अलग ही रह रही हूँ, दूर। तो सब गुरुजी की कृपा से है। गुरुजी ने मुझे बहुत सारी चीज़ें मेहर की हैं। गुरुजी की बहुत, इतनी मेहर है मेरे ऊपर, मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मतलब मैं अगर मैं डेली शुक्राना करूँ ना तो वो भी कम है मेरे लिए। इतना गुरुजी ने मुझे दिया है, इतना मेरी लाइफ में मुझे इतना दिया है। हाँ, कुछ कुछ लोगों से भी दूर किया है गुरुजी ने मुझे, जो मेरी लाइफ में स्टार्टिंग में अच्छे थे, बाद में फिर वो लोग मेरा यूज़ करने लग गए, तो देन गुरुजी ने मुझे उनसे दूर कर दिया। और गुरुजी इवन बोलते भी हैं कि तेरी लाइफ में जो भी ऐसा इंसान आएगा जो तेरा इस्तेमाल करेगा, तू बहुत बोली है, जो तेरा इस्तेमाल करेगा उसे मैं तेरी लाइफ से दूर कर दूँगा। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, सही रास्ते पे लेके आने के लिए, और मेरे को करियर बख्शने के लिए, मेरी लाइफ से ख़राब लोगों को निकालने के लिए, मुझे इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। गुरुजी का बहुत बहुत अनंतम अनंतम शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरुजी का। मतलब उन्होंने जो भी कुछ दिया है मेरी लाइफ में, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। मैंने जो सोचा था उससे बढ़कर ही दिया है गुरुजी ने मुझे, इतना बढ़ के दिया। और मैं आगे भी, मुझे विश्वास है कि गुरुजी मेरे को मतलब इतना देंगे कि जिसकी कोई लिमिट नहीं। और क्योंकि मैंने हमेशा गुरुजी को मांगा है, मैं सीरियसली बताऊँ, अपनी लाइफ में मैंने कभी किसी और को नहीं मांगा, कभी कोई चीज़ नहीं मांगी। बहुत कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग हमें पसंद आ जाते हैं तो हमें ये लगता है कि हमारी लाइफ में रहें हमेशा, बट हमें उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं पता होते कि भाई उनका, वो हमारे पीछे क्या है। तो बस वही है कि गुरुजी ने मुझे दिखाया हमारे लिए वो कितने अच्छे हैं, कितने ख़राब हैं, सब दिखा देते हैं गुरुजी, किसी की नहीं छुपती, वही वाली चीज़ है। तो बस ये है कि फैमिली से दूर कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अकेली हूँ, रोना भी आता है, रोती भी हूँ, बट गुरुजी मेरे को हिम्मत देते हैं और बहुत सारी शक्ति देते हैं, और फिर से मैं अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हूँ। और मेरे को अंदर से लगता है कि हाँ, मेरे अंदर एनर्जी आ गई है अब। और क्या कहते हैं, जो लोग मेरा यूज़ करके जा चुके हैं उन्हें जाने दो, अपनी लाइफ में रीस्टार्ट करो और अपनी लाइफ जियो। और किसी की अब मेरे को आदत नहीं बनानी अपनी लाइफ में, क्योंकि आदत जब जब छूटती है तो बहुत ख़राब लगता है। तो इसलिए अब मेरे को ऐसे ही रहना है, क्योंकि लोगों की आदत लगना भी ख़राब ही है एक टाइप से, क्योंकि वो जब हमसे दूर जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा फील होता है। तो बस यही है। तो एक टाइप से सही भी है कि गुरुजी मुझे मेंटली भी और वैसे भी इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। मेंटली भी उन्होंने मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया है, और आगे भी वो मेरे को, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे को हमेशा स्ट्रॉन्ग रखें, अंदर से टूटने ना दें, मेरे साथ हमेशा रहें जैसे आज तक हैं, अभी तक रहते आए हैं, अभी तक मेरा साथ निभाते आए हैं गुरुजी।
आगे भी हमेशा रहेंगे। मुझे विश्वास है अपने गुरु पे, अपने से भी ज़्यादा, कि वो हमेशा मेरा साथ देंगे, मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। अगर मुझसे कुछ भी गलतियाँ हुई हैं अपनी लाइफ में तो प्लीज़ गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैंने किसी के साथ गलत किया हो जाने अनजाने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और मैं सही में बताऊँ कि जितना गुरुजी ने मेरे लिए सोच रखा है, जितना सोचा है आज तक किया है मेरे साथ, उतना मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राने, तहे दिल से शुक्राना। मैं इतने दिन से सोच रही हूँ मंदिर जाने की, मैं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि मेरे ऑफ़िस के टाइमिंग्स ऐसे हैं कि शाम होते होते लेट हो जाती है फिर मेरे को आने में। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं जाऊँगी किसी दिन बड़े मंदिर। तो बस यही है। पहले मैं बहुत दूर रहती थी तो गुरुजी ने मुझे अपने पास बुला लिया, बिल्कुल अपने मंदिर के नियर बाई ही रहती हूँ मैं, उनके ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से, छतरपुर। तो बस वही है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि गुरुजी मुझसे इतना प्यार करते हैं, मुझे अपने पास ही बुला लेंगे। बट अब मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं बिल्कुल पास में ही आ गई हूँ गुरुजी के, कभी भी जा सकती हूँ, कभी भी आ सकती हूँ। और गुरुजी तो मेरे हमेशा दिल में ही रहते हैं। गुरुजी के मैं तो सच में कुछ भी नहीं हूँ गुरुजी के सामने, उनके लिए तो बस वही है। तो बस यही वाली चीज़ है कि मैं अपना मैं मतलब जितना भी करूँ उतना कम है, जितना भी शुक्राना करूँ उतना कम है। तो बस बहुत बहुत शुक्राने, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे मालिक। मैं बस अपने सत्संग को यहीं पे ही वो करती हूँ, कंप्लीट करती हूँ। और आज के लिए बस इतना ही, और आगे भी मैं अपने सत्संग शेयर करती रहूँगी। सब लोग खुश रहें अपनी लाइफ में, अपने ड्रीम्स को अचीव करें और जो वो चाहते हैं उन्हें मिले उनकी लाइफ में। बस जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, मैं पंजाब से बोल रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। संगत जी, कई दिन से मन में विचार आ रहे थे कि हम गुरु जी को महाशिव क्यों कहते हैं, जबकि शिव जी तो एक ही हैं। उनका नाम शिव जी या सदाशिव है। तो संगत जी, गुरु जी ने मेरे इस विचार का जवाब मेरे को एक ओल्ड संगत जी का सत्संग सुनवाया। वो संगत जी गुरु जी के साथ डे एंड नाइट काफ़ी टाइम उनके साथ रहे हैं, उनकी सेवा में रहे थे, वो अभी भी हैं। और गुरु जी की कृपा से पंजाब में, दिल्ली में जो भी मंदिर बने हैं, उनकी सेवा में उनका बड़ा हाथ है। उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि ये महाशिव का नाम तो अब जो संगत है वो ले रहे हैं। उस टाइम पे गुरु जी को महाशिव जी का कभी नाम नहीं दिया गया। इनफैक्ट सदाशिव या गुरु जी ही कहते थे। और उन्होंने एक मेरे मन में विचार जो आया था, जिसका मैंने सत्संग भी शेयर किया था, कि हम अपने बड़े, अपने छोटों को, अपने रिश्तेदारों को, क्लोज़ रिलेटिव्स को, हस्बैंड वाइफ को, बच्चों को अंकल आंटी के नाम से संबोधन करने लगे हैं। इसके बारे में उन्होंने बड़ा क्लियर बोला कि गुरु जी ने आज तक ऐसे कभी संबोधन नहीं की करने को कहा कि आप अंकल आंटी बोलो।
कहते आपके जो क्लोज रिलेशंस हैं उनके हिसाब से आप संबोधन करो। जो दूसरे लोग हैं, बड़े लोग हैं, उनको आप अंकल आंटी के नाम से संबोधन कर सकते हो, रिगार्ड दे सकते हो। तो संगत जी, तीसरा पॉइंट ये है, बहुत पहले भी मेरे को एक बार मैसेज आया था फेसबुक पे कि आप ये प्रसाद लगवाओ, ये नंबर पे कांटेक्ट करो। और संगत जी, उसके बाद मेरे को गुरु जी की कृपा से एक सत्संग सुनने को आया, जिसमें एक आंटी जी ने क्लियर ऐसा बोला था कि उनके साथ ऐसे फ्रॉड हुआ, वो पैसे अकाउंट में डलवा दिए। और फिर उन्होंने जब बड़े मंदिर में सेवादार जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि ऐसा कोई भी गुरु जी की तरफ से कभी भी ऐसा नहीं बोला गया, किया गया कि ऐसे आप प्रसाद लगवाओ। ऐसा आपने कुछ नहीं करना आंटी जी, ना गुरु जी ने पहले कभी बोला है, ना आज कभी कोई आदेश ऐसा आया है। तो संगत जी, अभी भी मेरे को 2-3 दिन से ऐसे मैसेज आ रहे थे कि आप इस संगत को कांटेक्ट करो, प्रसाद लगवाओ। तो संगत जी, अब ये मैसेज किस किस संगत के पास पहुंचेंगे? गुरु जी के हजूरी में बैठ के मैं ये सत्संग कर रहा हूँ अमृत वेला में, आज 13 फरवरी को। तो इन चीज़ों से हमें वहम भरम से बचना है गुरु संगत जी महाराज। जैसे गुरु जी ने बोला कि आपने वहम नहीं करना, ये नहीं सोचना कि हम नहाए नहीं, हमने जोत नहीं जगाई। वो उनका तो एक ही था, आपके मन में श्रद्धा भाव होनी चाहिए, आप सिमरन करो, वो सब उनको कबूल है। ऐसे अडंबर और वहम भरम के लिए वो शुरू से मना करते आए हैं। संगत जी, मेरी सत्संग में जो भी मैंने बोला है उसमें अगर किसी को कोई कष्ट हुआ हो या कोई गलती हो तो माफ़ करना, गुरुजी माफ़ करना। इसी के साथ मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करूँगा। शुक्राना गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। आपने हमारे सब पे अपना हाथ रखा, अपनी मेहनत हमेशा किया गुरुजी महाराज। और ऐसे ही सत्संगत पे, सब संगत पे, सुमन आंटी जी पे, उनके घर परिवार पे, सब पे आप अपनी मेहर करना, सबको सद्बुद्धि देना गुरुजी महाराज। इसी के साथ संगत में अपने अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी, संगत जी, जय गुरु जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं जलंधर पंजाब से बोल रही हूँ। संगत जी, कुछ दिन पहले मैंने अपने गुरु महाराज जी से आगे एक अर्जी लगाई थी छोटी सी, और वो मेरी पूरी हो गई संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैंने जब गुरु जी के आगे अरदास लगाई थी कि मेरा बेटा जो ऑनलाइन शेयर मार्केट का करता है उसमें उसके पैसे ना डाउन हो गए हैं, तो गुरु जी की कृपा से अब 1-2 दिन से थोड़े थोड़े पैसे बढ़ने लग गए हैं। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। हमारी सारी आस मुराद पूरी करने का कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी। बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, लख बार शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी, मैंने ना बड़े दिन से वाइट कबूतर आपके रूप में दर्शन नहीं किए थे, और गुरु जी ने वो भी मुझे वाइट कबूतर के दर्शन करवाए। इसके लिए भी शुक्राना गुरु जी।
और संगत जी, और मेरा एक और शुक्राना है, वो है कि ना मैं गुरु जी के मैं मुझे संदेश आते थे कि तो शिव चालीसा, काली चालीसा, दुर्गा कवच पढ़ा कर, सुखमनी साहब सुना कर, जपजी साहब मैं सारा ही सुनती हूँ। सुबह अपनी किचन में लगा लेती हूँ और नाश्ता बनाती हूँ और सुनती हूँ साथ में। गुरु जी हमें अच्छे रास्ते लाने के लिए, अपने संगत को अपना साथ जोड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जब से गुरु जी मैं सुनने लगी हूँ मुझे अच्छा लगता है, हमारे घर का माहौल भी अच्छा हो गया है। और गुरु जी जब मैं अपने कमरे में पाठ, मंदिर वाले रूम में पाठ करके उठती हूँ तो थोड़ा सा हाथों में जल लेके 7 बार गुरु जी का मंत्र जाप करके आँखों पे लगाती हूँ। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि जो मैं ऐनक लगा के देखती थी तो बिना देख नहीं मतलब कि साफ दिखता था। अब संगत जी मैं ऐनक उतार के साफ देखती हूँ, जब ऐनक लगाती हूँ तो थोड़ा धुंधला दिखता है। गुरु जी ने मेरी आँखों को भी ठीक कर दिया है, इसका भी बहुत बहुत शुक्राना। सबसे ज़्यादा शुक्राना ये है कि सुमन आंटी जी हैं, हमारा सत्संग, सारी संगत का सत्संग जो भी आते हैं चैनल पे शेयर करते हैं और हमारे दूर दूर तक सत्संग संगत जी सुनती हैं। हम भी संगत जी के सत्संग सुनते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। गुरु जी सुमन आंटी जी को भी ब्लेस करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे बेटे को आप ब्लेस कीजिएगा गुरु जी। बस जैसे अभी आपने थोड़ा थोड़ा पहले रोकता था मेरा बेटा मुझे सुनने के लिए, अभी थोड़ा कम हो गया है। पहले मुझे बोलता था जे क्या मम्मी आप सुनते रहते हो बार बार, अब थोड़ा कम हो गया। जल्दी गुरुजी मेरे बेटे को आप अपनी साथ जोड़ो और उसको भी संगत बनाओ, वो भी आपकी मानता करने लगे। हस्बैंड तो कुछ नहीं कहते हैं, मानते नहीं हैं, पर कहते भी कुछ नहीं है। इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। मुझे पूरा यकीन है कि जल्दी ही ये सब मानने लग जाएंगे। मुझे गुरुजी पर पूरा विश्वास है। गुरुजी आपके चरणों में मैं 2 पंक्तियाँ कहूँगी। गुरुजी तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैंने एक बार गुरु जी को बोले थे मेरी छोटी बेटी के लिए, तो छोटी बेटी के भी पेपर में बहुत अच्छे नंबर आ गया। मैं फिर से बोल रही हूँ मेरी बड़ी बेटी की सैलरी बढ़ जाए गुरु जी की कृपा से, तो मैं बहुत अच्छा होगा। मेरी बेटी बहुत परेशान है, बहुत जितनी मेहनत करती है उतना सैलरी नहीं मिलता है, वो बहुत ही परेशान है, या क्या करे ना करे बहुत सोचती रहती है। इसलिए संगत जी आप लोग भी गुरु जी से अरदास करना। और मेरे हाथ में काफ़ी दर्द हो रही है, पता नहीं क्यों, क्या हो रखा है समझ में नहीं आता। इलाज भी करा लिए, इंजेक्शन वगैरह भी दिखा लिए, सभी जगह दिखा रही हूँ, दर्द नहीं ठीक हो रहा है। इसलिए संगत जी आप लोग ज़रा मेरे लिए भी अरदास करना। चूँकि आप लोग ने ही अरदास किया है तो मेरी छोटी बेटी की अच्छी नंबर आ गई, इसी तरह मेरी बड़ी बेटी की भी सैलरी बढ़ जाएगी तो मैं बहुत खुश होंगी। और उसके लिए एक लड़का भी देखना है, जो गुरुजी की कृपा से अच्छा लड़का मिल जाए, मैं उसकी शादी कर दूं बस। और मेरे अपने मकान गुरुजी बोले हैं जो होगा, अब पता नहीं होगा क्या होगा नहीं होगा, और वो तो गुरुजी के ऊपर है। पहले मैं सोचती हूँ सब संगत के विश्वास सही रहे, उसके पीछे मेरे भी 5 आदमी का, मेरे साहब जी, मेरा और दोनों बच्चे, मेरे सास ससुर सबकी तबीयत ठीक रहे। हे गुरु जी आप सबके स्वास्थ्य सही रखना। अब इसी पर मैं विराम करती हूँ और ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। बस अब मैं गुरु जी के नाम लेके स्टॉप कर रही हूँ, विराम दे रही हूँ। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी,
अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। जय प्यारी सुमन आंटी जी। ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ मेरे प्यारे गुरु जी स्वीकार कर लेना। जय हो मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे थे, बेटी शुक्राना सत्संग शेयर कर। पता नहीं संगत जी क्या नेगेटिविटी है, मेरे से हो ही नहीं पा रहा, मैं क्या करूं। मेरे प्यारे गुरु जी आप ही बुलवाओ, आप ही जो कहना है, मुझे कुछ पता ही नहीं लग रहा क्या बोलना है क्या कहना है। जैसे मेरा तो दिमाग ही बांध रखा है किसी चीज़ ने, मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा। संगत जी पिछले शनिवार की बात है, शाम को मेरे पति बहुत ज़्यादा खाना खुना खा कर के सो गए, तो मैं अपने ड्राइंग रूम में जा कर के सत्संग सुन रही थी बाबा जी के। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, तो मैंने बोला, मैं हेलो हेलो करती हूँ, बोल ही नहीं रहे थे, तो मैं गई फटाफट से। मेरे को बोले कि पानी दो मेरे को, मैंने पानी दिया तो बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत पेन हो रहा है चेस्ट में, बहुत ज़्यादा। उन्हें बहुत तेज़ पंखा चलाया और बहुत उनको जैसे गर्मी आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो संगत जी मैं भी डर गई थी। मैंने गुरु जी का मंत्र जाप शुरू कर दिया, जो जल प्रसाद था उनके लगाया थोड़ा छाती पे। तो मैं साथ वाले जो मेरे नेबर हैं उनको फ़ोन किया, उनका बेटा आया, फिर लेकर के गए। गुरु जी की कृपा से सब ठीक हो गया। फिर लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी, आप हमारी पल पल रक्षा करते हैं, पल पल आप हमारी रक्षा करते हैं मेरे प्यारे गुरु जी। बहुत मैसेज आ रहे हैं, बच्चों के लिए भी मैसेज बहुत आ रहे हैं। नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है भी कोई हमारे पर आ रही है। वो तो ठीक हुए, उसके बाद मेरा इतना संगत जी हालत ख़राब हो गया कि शरीर में इतनी दर्द बताऊँ ही क्या, बहुत बुरा हाल हो गया मेरे शरीर का। तो गुरुजी का मैसेज आया कि कहीं भी डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको काली क्रिया जो है वो कर रहे हैं वो लोग, उनकी वजह से ही है ये। तो क्या करूं गुरुजी, मैं तो ये बोल रही हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी, आप उनको भी स्मृत बख्शो, हमको भी जीने दो, उनको भी, वो भी खुश रहें, हम भी खुश रहें मेरे प्यारे प्रभु जी। आप बोल रहे हैं बचपन से मैं आपके साथ हूँ। जी महाराज, आप बचपन से ही मेरी बहुत रक्षा करते आ रहे हैं। मेरे साथ बहुत ज़िंदगी में बहुत उलझने मेरे को पड़ी हैं, लेकिन मैं उन सबको पार कर गई। मैं नहीं प्रभु जी, आप थे वो, मुझे हर तकलीफ़ से आपने पार किया मेरे प्यारे प्रभु जी। मैं बहुत खुश हूँ आपको पा करके मेरे प्यारे प्रभु जी।
आपने मेरा हाथ थामा है, आपने मेरा हाथ पकड़ा है प्रभु जी। आप मेरा हाथ पकड़े रखना प्यारे प्रभु जी। मैं अनजान हूँ, मेरी बुद्धि इतनी नहीं है मेरे प्यारे प्रभु जी। अपने बच्चों की हर मुश्किल में आप बहुत मदद करते हो। आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेज भी मेरे को देते हो कि बच्चों का मैं बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा हूँ। उनका भाग्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे बच्चे हैं। लाख लाख बार शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। बच्चे आप ही के ही हैं। मैं कौन हूँ प्रभु जी? मैं तो कुछ हूँ ही नहीं मेरे प्यारे प्रभु जी। ये संसार तो एक सपना है, लाइफ इज़ ए ड्रीम, एक सपना है मेरे प्यारे प्रभु जी। एक आप ही हो, हे मेरे दाता, हे मेरे प्रभु जी। मेरा हाथ पकड़े रखना, मेरे परिवार का भला करना, मेरे बच्चों का, मेरे पति का, मेरा महाराज जी जिस नगर में मैं रहती हूँ उस पूरे नगर का ही भला करना मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरी प्यारी संगत का के सभी बच्चों का भला करना, उनको कोई भी तकलीफ ना आए। सब माँ बाप बहुत खुशी से रहें, किसी को कोई भी तकलीफ ना आए मेरे प्यारे प्रभु जी। आपका मैं लख लख बार शुक्राना करती हूँ प्यारे प्रभु जी। आप बोलते हैं कि एक शुक्राना तेरे बच्चों को बहुत इन जो भी मुश्किल इनसे आज़ाद कराएगा तेरे परिवार को। मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, मेरे प्यारे प्रभु जी, मैं अपनी बहन की तरफ से, अपने पूरे मायके परिवार की तरफ से, ससुराल की तरफ से प्रभु जी, मैं आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। आप सबको बख्श लेना हे मेरे प्यारे प्रभु जी। आप जानते ही हो मेरे को बोलने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप ही मेरे को बता रहे हो मेरे प्यारे प्रभु जी। उस इंसान को बुद्धि बख्शो, वो मेरे पीछे क्यों पड़ा है, मेरे बच्चे की जान के पीछे क्यों पड़ा है मेरे प्यारे प्रभु जी। आप कृपा करो महाराज, आप कृपा करो मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरे पूरे संगत परिवार पर कृपा करो, मेरे पूरे संगत परिवार पे कृपा करो मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरी सुमन आंटी पर भी बहुत बहुत कृपा करो महाराज, जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने मेरे को बहुत कुछ दिया है प्रभु जी, मेरे पास किसी चीज़ की भी कमी नहीं है। बहुत प्यारे बच्चे हैं, बहुत बड़ा बंगला दिया है, बहुत बड़ी गाड़ी दी है प्रभु जी, आप ही की है। मैं तो क्या हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। आप मुझे तितली स्वरूप में हर रोज़ ब्लेस करते हो मेरे प्यारे प्रभु जी। आपने मेरा बहुत पग पग पे साथ निभाया है मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरा हाथ ऐसे ही पकड़े रखना। बस एक विनती करती हूँ, एक अरदास करती हूँ मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरी अरदास स्वीकार कर लो हे दाता जी। अब तक मैंने बहुत झेला है, बहुत झेला है, कितने साल हो गए प्रभु जी, कोई गिनती ही नहीं है मेरे प्यारे प्रभु जी। मुझे इन काली शक्तियों से आज़ाद करवा दो, बस मेरी यही अरदास है। मेरे बच्चों को, मेरे शरीर को, मेरे परिवार को, मेरे पति अंकल को महाराज, मैं हाथ जोड़ के सिर निभा के आपके चरणों में विनती करती हूँ प्रभु, मुझे इससे आज़ाद करवा दो। बस मैं और कुछ नहीं मांगती आपसे प्रभु, मुझे सादा जीवन ही चाहिए। कपड़ा, रोटी, मकान अपने सब कुछ दे रखे, मुझे ज़्यादा कोई धाम झाम वाला जीवन नहीं चाहिए
मुझे तो आपके प्रेम वाला, श्रद्धा वाला कि मैं हर समय, हर वक़्त प्रभु जी आपका नाम जप करती हूँ, बस मुझे ही चाहिए। मुझे कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे कुछ ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए महाराज। मेरे बच्चों को अच्छी बुद्धि देना, जो हमेशा ही आपके चरणों में रहें, आपके चरणों का प्रेम उनको हमेशा लगा रहे। मेरे प्यारे प्रभु जी, मेरे प्यारे गुरु नानक पिताजी, मुझे बख्श लेना। मैंने जो भी गलतियाँ की हैं इस जन्म में, पिछले जन्मों में, मैं क्षमा मांगती हूँ। मैं किसी का भी दिल दुखाया है, मेरे पितर, मेरी कुल देवी जो भी है, मैं सबके आगे हाथ जोड़ के, सिर नवा के क्षमा मांगती हूँ। प्रभु मुझे बख्श लेना, मुझे बख्श लेना, मुझे बख्श लेना मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरे संगत परिवार, मैं अपने पूरे संगत परिवार की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ प्रभु जी। मेरा पूरा संगत परिवार बहुत खुश रहे, सभी के बच्चे बहुत खुश रहे महाराज, किसी को भी कोई तकलीफ ना होए। मेरे प्यारे प्रभु जी, आप सबको बख्श लेना। शुक्राना है गुरु जी, लख लख बार शुक्राना है मेरे प्यारे प्रभु जी, लख लख बार शुक्राना करती हूँ आपके चरणों में प्रभु जी। स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना मेरे प्यारे प्रभु जी। इतना ही बोलती हुई मैं क्षमा मांगती हूँ पूरे संगत परिवार, सुमन आंटी जी, मेरे से बोलते हुए कोई भी गलती होगी हो मेरे प्यारे गुरुपा, मेरे को माफ़ कर देना मेरे प्यारे प्रभु जी। मेरे मन को इतना पवित्र कर दो कि इसमें कोई बुरा फुरना ही ना आए मेरे प्यारे प्रभु जी। मुझे माफ़ कर दो हर एक तरफ से। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरु पा। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। संगत जी और सुमन आंटी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे बोलने पर कोई भी गलती हो उसे क्षमा करना। सुमन आंटी, गुरु जी, संगत जी। मेरा सत्संग कल का ये है कि गुरुजी ने आदेश दिया था सभी संगत को कि खीर बना के किसी गरीब को देनी है, गाय को दूध में रोटी देनी है, और ये दोनों काम करने के बाद घर आके गुरुजी के जल प्रसाद का छिड़काव करना है मंत्र जाप करते हुए। तो गुरुजी तो मैंने कहा गुरुजी रात को ही प्रार्थना करी, गुरुजी आप ये करवाना मुझसे हाथ पकड़ के। हम तो तुच्छ प्राणी है, मनुष्य की आदत ये होती है कि अब कर लेंगे जब कर लेंगे। तो मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी रात को भी, सुबह उठ के भी, गुरुजी आप अपना आप हाथ पकड़वा के मुझसे करवाना। तो मैंने तैयार कर लिया, लेके गई। मैं कहा पास ही मिल जाए। तो गुरुजी मंत्र जाप करती हुई जा रही थी रास्ते में कि मुझे ज़्यादा दूर ना जाना पड़े, क्योंकि थोड़ी देर हो गई थी, 11 साढ़े 11 बज गए थे। तो पहले मैंने कुत्ते को देखा तो एक बैठा हुआ था, तो मैंने उसके पास रखा दूध रोटी, तो उसने खाई नहीं। मैंने खा ले बेटा, खा ले खा ले खा ले। मैं फिर गुरुजी का नाम लिया, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी,
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, खिलाओ इसको, पिलाओ इसको। फिर वो थोड़ा सा उठा, हल्का सा उठ के फिर उसने दूध पिया। दूध पीता रहा, रोटी रह गई। मैं कहा कभी रोटी छोड़ दे, फिर और किसी को देखना पड़ेगा। फिर मैंने कहा जय गुरु जी, इसे रोटी भी खिलाओ। जय गुरु जी, खा ले बेटा, खा ले। फिर उसने वो रोटी भी खा ली। मैंने बस हल्की सी एक रोटी बनाई थी, ज़्यादा बड़ी बनाने पे खाते नहीं हैं ये, छोड़ देते हैं। और खीर फिर मैंने एक प्रश्न में एक आध तो उसे पूछा, मना कर दी। फिर मैं कहा ज़्यादा दूर जाना पड़ जाएगा गुरु जी, कोई पास में ही मिल जाए तो अच्छा है। फिर थोड़ी आगे गई, देखती गई, एक रिक्शे में भैया बैठा था। मैं कहा भैया खीर लोगे प्रसाद की? तो उन्होंने कहा दे दो। तो मैंने दे दी उनको, दे दी मैंने। फिर 10 रुपए भी दे दिए। तो कह लेंगे नहीं रहने दो रहने दो। मैं कोई बात नहीं भैया, मैंने उसको दे दिया। और गुरुजी ने आराम से ये काम करवा दिया। घर आके फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जल प्रसाद सारे में छिड़काव करा। ऐसे करके ये मेरा काम हो गया गुरुजी की कृपा से। गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने उसके बाद अपना जो बाकी काम बच गए थे रूटीन के वो करे। ऐसे करके ये मेरा काम गुरुजी की कृपा से हो गया। गुरुजी ने जो आदेश दिया था उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के ये काम करवा दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सबको, सुमन आंटी को सर्वत्र का भला हो, सर्वत्र का भला हो। जय गुरु जी, सबका ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना। आप जगत के दाता हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा सत्संग कल का था जो मैंने आज बोला है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत 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 अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत, मैं पंजाब से बोल रही हूँ। पहली बार मैं सत्संग शुक्राना आप जी ना शेयर कर रही हूँ। ये सत्संग शुक्राना शेयर करदियां कोई भुल चुक हो गई हो तो संगत जी आप जी माफ़ कर देना। गुरु जी आप जी माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी नाल मैं 2025 जनवरी ਦੇ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਸੁਣਦੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਬੇਟੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ 7-8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ YouTube 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਬਸ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਹੁਣ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਆਇਆ ਮਨ 'ਚ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਬੈਠੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ? ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਸੂ ਮਾਂ, ਉਹ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਦਿਖੇ। ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਡਮਰੂ, ਤਰਸ਼ੂਲ। ਮੈਨੂੰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੋ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੇ ਸਭ ਮੇਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਛੱਡਤਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਸ 'ਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤਾਈ ਜੀ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਿਆ ਪਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ
ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਜੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣੇ ਸੀ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਲਾਸਟ ਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟੀ ਤੱਕ ਪੈਸੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰਨਗੇ, ਬਲੈਸ ਕਰਨਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਇਹ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਟਰਫਲਾਈ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਲੈਸ ਕਰਨ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕੈਂਸਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਡੋਗਰੀ ਮੰਦਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਡੋਗਰੀ ਮੰਦਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਆ ਸਕੀਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਲੱਖ 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 ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਸਭ ਕੁਝ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁਮਨ ਆਂਟੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਮਾफ़ ਕਰ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ, ਸੁੱਖ ਰੱਖਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुकराना गुरु जी, लख लख शुकराना गुरु जी। एक सत्संग और गुरु परिवार से जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी सुमन आंटी। ये मेरा संध्या वेला शुक्राना सत्संग है। अभी शाम के 7:39 हो रहे हैं। आज गुरुवार है। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी मलिना दिल्ली रोहिणी से बोल रही हूँ। गुरु जी का शुक्राना शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपने जो भी दिया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने हर पल हमारा हाथ थाम रखा है, हर कष्ट से हमें उबारते हो, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपका जितना भी शुक्राना करे वो कम है। हर पल, हर जगह, हर क्षण साथ रहते हो। बहुत से कार्य ऐसे हैं जो हम चाह कर भी कर नहीं पाते हैं, लेकिन आप हमेशा रास्ता दिखाते हो और आप ही करते हो। हम तो सिर्फ एक मात्र इंसान है, जो भी करवाना होता है गुरु जी आप ही करवाते हो। सब हर एक चीज़ के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का ये शुक्राना सत्संग मुझे नहीं पता मैं क्या बोल रही हूँ, जो भी बोल रही हूँ गुरु जी आपके चरणों में है और आप ही बुलवा रहे हो। गुरु जी जय गुरु जी। संगत जी कोई भूल चूक हो तो मुझे माफ़ करना। मैं हर शुक्राने सत्संग में बहुत भूल करती हूँ, पता है मुझे। मैं रियलाइज़ करती हूँ बाद में कि हाँ मुझसे ये भूल हुई है, तो उसके लिए वो हर एक चीज़ के लिए, हर एक गलती के लिए गुरु जी मुझे माफ़ करना। संगत जी मुझे माफ़ करना। किसी को भी मेरी कोई बात से अगर दुख हुआ हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ ज़रूर करना। बस गुरु जी से यही अरदास है, गुरु जी जानबूझ के कभी कोई भूल ना हो, अनजाने में अगर कोई भूल हुई हो तो उसके लिए माफ़ करना। आज का मेरा ये शुक्राना है सत्संग ये है कि बीच में मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब चल रही थी। घर में सब्जी भाजी कुछ भी नहीं था, राशन भी नहीं था, क्योंकि मैं बाहर जा ही नहीं रही थी। तो इस चक्कर में कुछ था ही नहीं और कुछ हो ही नहीं पा रहा था मुझसे। तो गुरुजी का सोमवार को गुरुजी का मैसेज आता है कि पुत्र मुझे शाम को डिनर में मटर पनीर की सब्ज़ी, एक रोटी और चावल का
डिनर कराना मुझे। तो मैंने सोचा ठीक है। उसके बाद मैं फिर दिन में सो गई। मेरी तबीयत सही नहीं थी, मैं सो गई। मुझे एकदम मेरे दिमाग से निकल गया। शाम हुआ, जैसे मैं उठी एकदम मुझे अचानक याद आया, अरे गुरुजी ने कहा था। फिर मैं तैयार होके नीचे गई, पनीर लेने के लिए गई कि गुरुजी का डिनर तैयार करना है, डिनर तैयार करते हैं। लेकिन संगत जी, वो गुरुजी ने मुझे बाहर इसलिए भेजा कि घर में कोई सब्जी नहीं है, कि क्या खाएगी, क्या पिएगी, किस तरह से चलेगा, ऐसे कैसे चलेगा। तो गुरुजी ने मुझे भेजा, मैं वहाँ गई शॉप में। तो अधिकतर ऐसा होता है सब्जी भाजी बहुत कम होता है या सूखा होता है, नहीं होता है। लेकिन मैं जैसे गई पनीर लेने, मैंने देखा हरी भरी सब्जियाँ पूरा शॉप भरा पड़ा था, बहुत सारी सब्जियाँ रखी थी। तो मैंने सब्जियाँ भी ख़रीद ली, सारी सब्जियाँ ख़रीद ली। अब मैं तबीयत ठीक नहीं, कैसे लेकर आऊँगी। तो मैंने शॉपकीपर वाले भैया से बोला, भैया क्या आप मेरे घर के नीचे तक छोड़ दोगे, बाकी मैं लिफ्ट में ले जाऊँगी ऊपर। तो बोला ठीक है। फिर मैंने बहुत सारी सब्जियाँ ख़रीदी, गुरुजी की पनीर भी लेकर आई। फिर मैंने उनके लिए डिनर तैयार किया, बनाया। तब मुझे रियलाइज़ हुआ आने के बाद कि ये सब्जी लेने गुरुजी ने मुझे पनीर लेने क्यों भेजा। इसलिए भेजा ना कि घर में एक सब्जी नहीं है, तबीयत तेरी ठीक नहीं है, ऐसे तो तू उठेगी नहीं और जाएगी नहीं, ना ही अपने लिए कुछ करेगी। तो उसके बाद गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना करे गुरुपा कि आपने लंगर मेरे से बनवाया, डिनर बनवाया। वो भी अपने बच्ची को ध्यान रखा, अपने बच्ची का हेल्थ ठीक करने के लिए, उसको अच्छा खाना मिले, कम से कम घर में कुछ भी होगा तो बना के थोड़ा खा सकती है। तो आप कितना कितना सोचते हो गुरुजी, कितना सोचते हो, इतना सोचते हो आपकी हर पल एक छोटी छोटी बात, बड़ी बात, कुछ भी हो, आप हर पल बहुत बहुत आप अपने संगत का, सारे आपके बच्चे हैं उनका बहुत ध्यान रखते हो, बहुत ब्लेस करते हो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना करे वो सब कम है गुरुपा, सब कम है। उसके लिए हर एक चीज़ के लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी मेरे को सत्संग करना नहीं आता, आपका शुक्राना सत्संग करना। पता नहीं मैं बीच बीच में रुक जाती हूँ, अटक जाती हूँ, क्या बोलना है क्या नहीं। फिर आप जो मेरे दिमाग में डालते हो मैं बोलते जाती हूँ। अगर कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुपा कृपा करना, अपनी इस बेटी पे उसे माफ़ करना। और आप हर पल हम सब के अंग संग रहना। हम आपके बच्चे हैं, गलती तो होती है, इंसान है, तो भूल चूक क्षमा करना गुरुपा, भूल चूक हमारे क्षमा करना। और सुमन आंटी को भी ब्लेस करना, वो इतने अच्छे काम को कर रही है। हम सबका शुक्राना सत्संग अपने चैनल के माध्यम से हम सब तक पहुंचाते हैं, सारे संगत के बीच में पहुंचाते हैं। उसके लिए उनको ब्लेस करना। सुमन आंटी आपका बहुत 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 शुक्राना सुमन आंटी, जो आप हम सबकी जो भी बातें हैं, जो भी शुक्राना है, गुरुजी से हम जो भी अरदास करते हैं आप पहुंचाते हो। गुरुजी के चरणों तक पहुंचता है, मेरे हर संगत तक पहुंचता है। उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज की शुक्राना सत्संग में यही विराम करती हूँ और नेक्स्ट शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। यहीं पे गुरुजी के मंत्र जाप के साथ में विराम दूंगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।